कैसे आपको यूज करना वो सब मैं इसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो आप लोग सिर्फ ध्यान से क्लास को देखना और समझना, ठीक है। ओके, बाकी जिसको अगर देखो जो पुराना जो है जिसको कोई डाउट रहेगा ना वो सब अपना डाउट क्लियर कर सकता है, लेकिन जब मैं पूरा यहाँ पे क्लास बताऊंगा सब खत्म होगा उसके बाद सबको जो भी जिसका डाउट रहेगा, जिसको कोई परेशानी या कोई समझ नहीं पा रहा तो वो मुझसे पूछ सकता है बाद में, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना, बीच में कोई बोलना नहीं है, कोई समझ नहीं पाएगा, इसके लिए सिर्फ जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ध्यान से आप देखना और समझना, क्योंकि अभी जो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा 10 दिन का चार्ट, ठीक है, सिर्फ 10 दिन का पहले दिखाऊंगा उसके बाद और सब चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये 10 दिन मतलब 7 8 10 दिन का जो भी ये चार्ट है इतना, ठीक, इतने में आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा इस वाले चीज़ में, ठीक है, क्योंकि इसमें जो जो बनेगा अभी आपको पता चलेगा ऐसे ऐसे भी सेटअप बनता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले 10 दिन का पूरा यहाँ पे कंप्लीट करूँगा, उसके बाद आपको और सब सारी चीज़ बताऊँगा, जैसे बड़ा बड़ा जैसे आपको बड़ा ट्रेड बनाना, ज़्यादा दिन के लिए होल्ड करना, वो सब चीज़, ठीक है। तो आप लोग ओके। हाँ ध्यान से आप लोग देखना और समझना जो मैं यहाँ पे आपको गाइड करूँगा। देखो मैं यहाँ से ये वाला मार्केट जो आपको दिख रहा है यहाँ से चालू करूँगा और यहाँ पे लाके ख़त्म करूँगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना पहले समझाऊंगा, ठीक है, जो अभी नया लेटेस्ट में कैसे सेटअप बनेगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है मार्केट पूरा हाइप चल रहा है, ठीक है। ओके, तो इतने दिन में आपको इतने अच्छा सीख मिलेगा इसमें समझने के लिए आपको कि आप सोचे भी नहीं होगे ऐसा ऐसे भी बनता है सेटअप, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको पहले समझो, ठीक है। देखो ये तो सभी लोग को पता 5 मिनट पे चार्ट ओपन करना रहता है, ठीक है, फिबोनाची की सेटिंग सभी लोग को पता होगा क्योंकि सब लोगों ने मेरा क्लास पहले भी ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। ये अपना लेवल रहता है 0.786, ठीक है। इसमें आपको कोई सेटिंग नहीं करना रहता, पूरा डिफ़ॉल्ट रहता है। मैं तो एक बार आपको सेटिंग भी ओपन करके दिखा देता हूँ, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई सेटिंग करा है तो आप इसको अप्लाई डिफ़ॉल्ट कर देना, पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जैसे ये मार्केट है, ठीक है ना, इस मार्केट से मैं मतलब इसमें जो ट्रेड करूँगा अगर मुझे ये वाला लेवल पूरा याद रहेगा तो ये वाला मार्केट में कल पूरा मैं यहाँ पे इसी लेवल से पूरा काम कर लूँगा, ठीक है। और इसमें मैं जो ट्रेड बना रहा हूँ फिर मेरा कल इसी वाले लेवल में पूरा काम करेगा, ठीक है। वैसे सेम इसमें जो रहेगा इसमें ऐसे ऐसे करके मतलब आप पूरा यहाँ पे समझ सकते हो कि एक दिन पहले कैसे आपको लेवल यहाँ पे पता चलता है, बड़ा बड़ा टारगेट लिए, ठीक है ना। बाकी आपका लो टू हाई 9 15 सेटअप तो है उससे आप पता लगा दो, लेकिन एक दिन पहले लेवल से कैसे आपको पता चलेगा बड़ा बड़ा मूवमेंट, ठीक है, वो आपको मैं यहाँ पे एकदम परफेक्ट सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा उसके बाद और सब आपको बताऊंगा। देखो जैसे ये मार्केट पूरा एक दिन का मार्केट है, ठीक ठीक है ना, पूरा एक दिन का मार्केट है। अब ये मार्केट क्या हुआ पूरा फ्लैट ओपन हुआ है, ठीक है। तो पहले सिर्फ यहाँ पे एक लाइन इसका हाई एंड इसी का लो सिर्फ ऐसे ड्रॉ कर दूंगा और 0.7 की एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रख दूंगा, ये वाला देखो, ठीक है। बस सिर्फ मैं एक लाइन यहाँ पे लगाऊंगा, उसके बाद आपको पहले इस लाइन को मैं थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद आगे से आपको सब बताता हूँ। देखो जब इसके बाद एक बार इस लाइन के नीचे आया, ठीक है, रिटेस्ट करके इतना बड़ा मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, उसके बाद दोबारा गया फिर वही लाइन से नीचे गिरा, दिख रहा ना। तीसरी बार गया फिर उधर ही लाइन से गिरा, ठीक है। अब उसके बाद जब इसके ऊपर आके मार्केट ओपन होगा, गैप अप ऊपर ओपन होगा, डायरेक्ट आया इसी को रिटेस्ट करने, ठीक है। जो आप यहाँ से अगर आपको पता होता है ये सब तो आप यहाँ से बड़ा टारगेट पकड़ सकते हैं। जैसे अगर कल का मेरा वीडियो आप देखोगे ना तो आप इतना ही देख के समझ गए होगे मैंने सेम यही ट्रेड सब बनाया था, ठीक है ना। अब ये सब मैं क्यों बना लेता हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता रहता है कैसे बनता है, लेकिन इसमें से आप जितने लोग इसमें जुड़े होंगे आप लोग को ये सब नहीं पता होगा ये सब, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोग को बताया भी होंगे लेकिन आप लोग भूल गए होंगे ये सब चीज़। बहुत से लोग इसमें जो होंगे नहीं याद होगा किसको, ठीक है। जो अभी लेटेस्ट में क्लास ज्वाइन करा होगा उसको पता होगा ये सब कैसे रहता है, ठीक है, लेकिन जो पुराना होगा उसको नहीं पता होगा ये सब कैसे काम करता है, ठीक है। अगर इसीलिए मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ मिस ना हो, बड़ा बड़ा आप टारगेट यहाँ से बना ले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा लॉस यही सब पे होता है, क्योंकि आप सोचते हो मार्केट यहीं से ऊपर जाने वाला, ऊपर चला गया, इतना बड़ा नीचे गया, सोचोगे नहीं यहाँ से तो बहुत तगड़ा नीचे आएगा मार्केट, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका बड़ा बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। अब देखो सिर्फ मैं आपको ये एक लाइन दिखाया था, ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। ये सिर्फ आपको मैं दिखाने के लिए बता रहा था, अभी उसका सब काम आपको मैं बाद में बताऊँगा कैसे क्या से क्या रहता है, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है, ला के ख़त्म करूँगा यहाँ पे, ठीक है, पहले इतना आपको पूरा क्लियर करूँगा उसके बाद और सब चीज़ आपको मैं यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो और समझो, ठीक है। देखो सिर्फ आपको यहाँ पे क्या नोटिस करना है, जो जो आप ट्रेड यहाँ बनाओगे इस वाले मार्केट में, ठीक है, तो अभी आपको पूरा ये कल वाला काम करेगा, कल में जो आप ट्रेड बनाओगे वही वाला तभी आपको इसमें काम करेगा। तो इसी हिसाब से आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से आप समझना, ठीक है।
ये देखो पहले यहाँ पे आप क्या बनाते हो, 9-15 वाला सेटअप, ठीक है, 9-15 वाला सेटअप भी आपका बनेगा, ठीक है, बाकी लो टू हाई वाला सेटअप बनेगा दोनों, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह 5 कैंडल से ज़्यादा क्लोज है, जो कि मैं सब लोग को यहाँ पे बता के रखा हूँ। जब सुबह एक रेंज में 5 कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आपका लो टू हाई भी सेटअप बनेगा, ठीक है, 9-15 के बीच में अगर रहेगा तो वहाँ से अपना 9-15 वाला भी बनेगा दोनों, ठीक है। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो सबसे बड़ा हाई कैंडल कोई भी पकड़ो, लो अपना 9-15 रहता है, ठीक है, ये हो गया आपका 0.79, ठीक है, ये दिख रहा है। अब इसका जो टारगेट रहेगा ये लाइन है, ठीक है, ओके, आपको दिख रहा है, ये पहले टारगेट मेरा रहता है, ठीक है, 0.7 वाला, जो मतलब ये अपना 9-15 वाला चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ पहले, ठीक है। अब देखो चाहे आप लो हाई वाला बनाओ या तो 9-15 वाला बनाओ, दोनों लाइन वही रहेगा, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये वाला देखो, ठीक है, ये 9-15 वाला लाइन, ये अपना लो टू हाई वाला लाइन है, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी सेटअप बनाओ, दोनों आपका यहाँ पे बनने वाला, पहला टारगेट इसका ये 9-15 वाला दिख रहा है, जहाँ से मार्केट गिर रहा है, ये देखो, ठीक है, ओके। जब आपने यहाँ 9-15 वाला सेटअप बनाया, आपको पहला जब टारगेट मिला कहीं भी, ठीक है ना, जब पहले टारगेट मिल गया और उसके बीच में अगर 5 कैंडल रुक गए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, 5 से ज़्यादा कैंडल एक रेंज में पूरी रुकी है, जो कि आप देख सकते हो, जैसे बड़ी वाली कैंडल पकड़ोगे जो इसने टारगेट दिया रेड वाली, जो नीचे आ गया, ठीक है, उसके बाद इसी कैंडल के बीच में देखो आप 5 कैंडल समा गए, ठीक है, ओके, 5 कैंडल से भी ज़्यादा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल एक ही रेंज में पूरा रुक गया, ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है, पहला तो आपने जो यहाँ 9-15 वाला सेटअप बनाया, पहला जो आपको टारगेट मिलेगा छोटा रहे या चाहे वो बड़ा रहे, ठीक है, ये देखो जैसे आपने यहाँ से अगर एंट्री बनाया तो आपका टारगेट पहला इतना ही रहेगा, ठीक है, 44 पॉइंट का ही, ठीक है, और आपका एस जो भी ट्रेड बनाते हो सिर्फ 15 पॉइंट एस मैं सबको बता के रखो, एस और टारगेट, ठीक है, एस आपको पहले समझना है, एस अपना टारगेट जो रहेगा वो तो रहता है, एस 15 पॉइंट का ही रहेगा, ठीक है, ओके। अब सोचो आपने यहाँ से 44 पॉइंट बुक करा, उसके बाद आप निकल गए, ठीक है, ये देखो अब आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अब ये सब मैं हटाता हूँ, ठीक है, ये तो सिर्फ मैं आपको एक टारगेट यहाँ पे बताऊँ कैसे आप मतलब एक एंट्री 9-15 वाला, जो कि इसमें से सभी लोगों को पता है 9-15 वाला चीज़, ठीक है ना, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे वो नहीं पता जो रहता है लो टू हाई वाला, ठीक है, जो सेटअप यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं आधे लोग तो भूल ही गए होंगे या पता भी नहीं होगा, ठीक है, उन लोग को। ये देखो लो हाई कब बनता है, जब 9-15 टारगेट देता है या तो कहीं भी एक रेंज में 5 कैंडल समा जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक रेंज में कैंडल रुके और एक रेंज में यहाँ पे रुके, ठीक है। अब देखो अब ये आपका टारगेट की लाइन थी 9-15 वाला, ठीक है, जो आपने यहाँ से एंट्री बनाया था टारगेट आपको मिला, आप निकल गए, ठीक है। अब निकल गए तो आप वहाँ पे वेट करोगे 10, थोड़ा रुक जाओगे आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि जब तक यहाँ 5 कैंडल नहीं बनेगी तब तक आपका लो हाई सेटअप नहीं बनता, ठीक है। अब देखो अब मान लो यहाँ पे 5 कैंडल एक रेंज में रुक गया, तो आप क्या करोगे, अब सबसे बड़ा हाई कैंडल ये पकड़ोगे और लो तक ऐसे खींच के ले आओगे, ठीक है, लो सबसे बड़ा वही रहता है, नीचे जो भी 9-15 वाला है, उससे ज़्यादा लो कोई रहता नहीं कैंडल, तो लो वही रहता है, ठीक है। अब आप देखोगे 0.7 की लाइन है, ठीक है ना, अब इसकी टारगेट की लाइन ये है, ठीक है, ये बड़ा वाला टारगेट इसका ये रहता है, 0.7 का लाइन का टारगेट ये रहता है, जो कि सभी लोग को इसमें से पता होगा, जो पहले से जुड़े हैं सभी को मालूम रहता है, ठीक है। आप देखो अगर आपने यहाँ से एंट्री बनाया, ठीक है, तो आपका टारगेट यहाँ तक के, ठीक है, ये पूरा 70 पॉइंट का टारगेट है, जो कि मार्केट वहाँ पे जाके बंद ही हो गया, आप देख सकते हो, पूरा थोड़ा बचा रहता है टारगेट, लेकिन मार्केट बंद हो गया, ठीक है। अब बंद हो गया तो क्या हुआ, जो भी टारगेट बच रहा था दूसरे दिन टारगेट देता है, जैसे कि आप देखो टारगेट देने के बाद ऊपर ही पूरा जाके ओपन हुआ, टारगेट दिया ऊपर जाके यहाँ पे टाइम पास करने के बाद तब जाके नीचे गिरा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, अभी जैसे आपने ये आज वाला ट्रेड बनाया, आपको दिमाग में याद है लो हाई वाला सेटअप, ठीक है, बस दो जगह आपने लाइन बना के रखा था, ठीक है, लास्ट वाला, ठीक है। अब देखो जब ये मार्केट कल खुलेगी, जब इसके नीचे आया लाइन यहाँ रिटेस्ट करा, तो कहीं से भी आप एंट्री बनाओ टारगेट आपका वही लाइन सेम 0.7 का, जहाँ से आपने एंट्री बनाया था, जो कि आपको दिख रहा है ना, ओके। अब ये टारगेट की लाइन बहुत बड़ी रहती है, ऐसा नहीं 2-4 पॉइंट का, 70-80 पॉइंट का टारगेट, देखो अगर आपने कहीं से भी एंट्री बनाया अगर उस लाइन से ऊपर से, तो आपका 70 पॉइंट का टारगेट है, दिख रहा है ना। तो बस आपको 15 पॉइंट ऐसे लगाना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे रहता, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, अभी मैं आपको इसमें और दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे आपका लॉस जाता है, क्या गलती करते हो जो आपका लॉस हो जाता है, ठीक है। ये देखो इसको मैं हटा देता हूँ पहले, ये सब लाइन इसको मैं हटाया और इसको भी हटाया, ठीक है। अब इसका पूरा काम खत्म हो गया, ठीक है, इसको मैं बता दिया कैसे आपको ट्रेड करना था, अब मैं इसमें बताता हूँ आपको कैसे ट्रेड करना है इसमें, ठीक है ना। ये देखो पहले आपका सुबह सुबह यहाँ पे लो हाई बन गया, एक रेंज में सभी कैंडल क्लोज हो गया ऊपर, जो कि आप देख सकते हो, आपको कुछ करना नहीं, सबसे बड़ा हाई 9-15 कैंडल है, सबसे बड़ा लो 9-15 वाला ही है, ठीक है। ये देखो अब आप यहाँ 0.7 की एक लाइन खींच दोगे, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, इसका एंट्री आपको लगाना है यहाँ से, ठीक है, आप कहीं भी रिटेस्ट पे एंट्री बना लो, आपका टारगेट पूरा ये नीचे तक के, ठीक है ना, 73 पॉइंट का आपका टारगेट मान लो आप रख रहे हो, और आपका एस 15 पॉइंट, ठीक है।
अब आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मेन चीज़ रहता है इसका टारगेट पता लगाना है, ठीक है। आप इसको टारगेट आपको कैसे पता लगेगा, देखो सबसे बड़ा हाई इसको पकड़ के आपने ऐसे करके एंट्री बनाया था, ये 0.79 आई थी, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। और इसका टारगेट आपको निकालना है तो आपको बस इसका उल्टा खींचना, ठीक है। इसका लो पकड़ना और हाई तक ड्रॉ करना, ठीक है ना। देखो अब आपको दिख रहा है 0.7 की लाइन ये, ठीक है ना। ओके, जो कि टारगेट टच करते सीधा ऊपर गया, जो कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट इधर उधर नहीं गया, ठीक है ना। ओके, सर वो कैसे पता चलेगा ये नीचे जा रही मार्केट कहीं ऊपर चली गई 0.7 को रिटेस्ट करके? देखो ध्यान से समझो, ये रेंज ही बहुत छोटा रहता है, ठीक है। रेंज दिख रहा है आपको कितना छोटा है, अगर रेंज बड़ा रहेगा तो 0.7 से भागता है। देखो अभी अब आपको दिखेगा आगे, देखो ऐसे दिख रहा है ना, ये दिख रहा है 0.7 ये लाइन है, ठीक है ना। अगर ये रेंज छोटा रहेगा तो इसके नीचे आएगा टारगेट देने के लिए, अगर रेंज बड़ा रहेगा 70-80 पॉइंट, आपको पता होगा निफ्टी एक बार में 70 पॉइंट चलेगा, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट, मतलब 3 रेंज में चलता निफ्टी, ठीक है ना। मतलब यहाँ से गिरेगा 70 पॉइंट रुकेगा, या 80 पॉइंट या 100 पॉइंट पे, ठीक है। ऐसे करके मार्केट चलता निफ्टी, ठीक है। सर वो पूछ रहा हूँ कि हमने टारगेट ऊपर का क्यों नहीं रखा, ये पता कैसे चलेगा कि नीचे जा रही है, ऊपर टारगेट ऊपर क्यों नहीं रखा हमने? देखो हाँ सेम क्वेश्चन है सर मेरा ये। देखो ध्यान से समझो, आप टारगेट कौन सा वाला है। मतलब आपने नीचे का ही कैसे बना लिया कि नीचे ही आ रही है मार्केट, ऊपर भी दिखा? मतलब व्यू नीचे का ही कैसे अच्छा, बना लिया, जीरो ऊपर पॉइंट भी जा सेवन के सकते नीचे हैं है ना। वो। सर यहाँ पे लाइन इतनी बड़ी आपको दिख रही है, नहीं समझ में आ रहा आपको। सर देखो एंट्री कब करनी है सर, प्रॉपर क्लोजिंग में? देखो ध्यान से समझो पहले मेरी बात, ठीक है। ये लो टू हाई से आपका सेटअप ऑलरेडी बन के यहाँ पे रेडी है, दिख रहा ना। चाहे आप 9-15 लगाओ, चाहे लो टू हाई, सब एक ही जगह सभी कैंडल क्लोज है, दिख रहा ना। ठीक है, अब आप इतनी देर में एक भी कैंडल कहीं ऊपर क्लोज आपको दिख रहा है? नहीं सर नहीं। नहीं दिख रहा है ना। नहीं दिख रहा सर। देखो तब आपको क्या करना है यार, रिटेस्ट पे कहीं भी एंट्री बनाओ। आपके समझ नहीं आया तो मैं वीडियो डाल के रखता हूँ, सब जाके देखो समझो। मैं खुद ट्रेड वही करा रहता हूँ, आपको यहाँ पे कुछ अलग नहीं बता, जो मैं करता हूँ वही दिखाता हूँ। बाकी जितने लोग मेरे सीख के जाते हैं उन लोग का भी वहाँ ग्रुप में देख लिया करो, सेम ट्रेड आपको मिलेगा, ठीक है ना। ओके। सर कई बार क्लोजिंग भी दिक्कत यही से आ रही है कि 0.7 है ना, हाँ दिक्कत यही पे आ रही है कि 0.7 की लाइन है, वहां से सी लूं या पी लूं, व्यू क्लियर नहीं हो रहा है। यस सर, ये हाँ कई सर। बार होता है सर, ऊपर की क्लोजिंग भी आ जाती है और मार्केट रिवर्स आ जाती है, नीचे आ जाती है। मुझे एक जगह कहीं दिखा दो आप, यहाँ पे कहीं एक बार कोई दिखाओ मुझे, तब मैं बताऊँ ना कैसे रहेगा। पहले मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग ढूंढ के बताना कौन सा आपका मतलब कहाँ आप कैसे ले हो रहा है, तो मैं आपको करके बता दूंगा, ठीक है ना। ओके, पहले आप लोग समझो, क्योंकि आप लोग गलत गलत ट्रेड करते हो, इसके लिए आपका ऐसे लेट होता है, आपको पता ही नहीं चलता ना। मेन बात तो ये रहता है, वही तो मैं आपको इसीलिए तो आपको यहाँ आप जो बता रहा हूँ कैसे आपको ट्रेड करना रहता है, ठीक है। तो ओके, सर सर कंफ्यूजन पहले सब सर लास्ट। जो समझा रहे हैं ना, वो सीख लो, क्वेश्चन बाद में करना लास्ट में, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो सर, आधा करके तो यहाँ पे कोई क्यों नहीं सीख पाता, पता है, क्योंकि उसका सवाल ही नहीं खत्म होता। अभी तो मैं बताना चालू कर, अभी 2 दिन का ही सिर्फ, आप एक ही दिन का बताओ, आप लोग बोलना चालू कर दो। पहले समझो तो मैं बता क्या रहा हूँ, आप सीखोगे नहीं कुछ। पहले आपका कैसे क्लोज हुआ, कहाँ क्या हुआ। अभी आपको सिंपल यहाँ पे लाइन दिख रही है, कैंडल आपको कहीं क्लोज ऊपर दिख रहा है, बस आपको यहाँ 15 पॉइंट एसएल लगाना है बस। ज़्यादा सोचोगे तो एसएल देते रहोगे, ठीक है ना। आपको यहाँ सोचना नहीं रहता, जब आपको 2 बार यहाँ पे दिख रहा है अच्छा से टच करके बार बार आ रहा है, तो बस आपको बस यहाँ से कॉल पुट मार देना सीधे नीचे के लिए। समझ गए, अरे यहाँ पे उसको ऊपर जाना रहता है, इतने देर से यहाँ पे क्यों टाइम पास करता है। देखो कितने अच्छे से नीचे आके बड़ी कैंडल यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं भाई ऊपर जाने वाला हूँ मार्केट, ठीक है। इसी में तो ट्रैक करके आप लोग फंसते हो यहाँ पे, इसके लिए तो ये लाइन 0.7 क्यों इतने अच्छे से काम कर रहा है, दिख रहा है आपको। ओके, अब सोचो मैंने यहाँ से एंट्री नहीं बनाया, मैंने यहाँ से एंट्री लिया, जाके मेरा वीडियो देखो जब दूसरी बार एडिट करा, ठीक है। एक बार मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया जब ऐसे करके, ये देखो यहाँ पे मैंने एंट्री बना लिया, ठीक है। अब मैंने मान लो टारगेट यहाँ नीचे तक के रखा, मेरा जो इससे लगेगा 15 पॉइंट, कोई भी ट्रेड मारूंगा 15 पॉइंट मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई कैंडल जा ही नहीं रहा इतने देर से, तो मैं क्यों डरूंगा वहाँ पे। मेरा डरना कब रहेगा, जब यहाँ कटेगा तब, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे करके ट्रेड रहता है। अब आप लोग पहले दिमाग चला लोगे कि यहाँ से मैं पुट लूँ कॉल लूँ, आपको दिख रहा पुट ही तो पुट मारो ना, कॉल देखने की क्या जरूरत है। जब इसके ऊपर क्लोज देगा तो कॉल आपको लेना ना, जब क्लोज ही नहीं मिल रहा तो कैसे कॉल ले लोगे पहले आप। समझ गए ना सर। हाँ सर। हाँ, जी सर, जी सर। तो प्लीज़ पहले आप लोग देखो समझो, तब आपकी समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो आप पूछते रह जाओगे तो आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है। पहले मैं पूरा आपको यहाँ पे सिखा दूँ, उसके बाद आपको जो डाउट होता है जहाँ से आप कैसे कटता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो मुझसे आप पूछो, तो मैं आपको वहाँ पे आपका कंफ्यूजन पूरा दूर करूँगा, ठीक है ना। ओके सर, इसीलिए तो आपको मैं यहाँ पे ज्वाइन कराऊंगा, आप लोग समझो कैसे क्या है, आप कैसे कहाँ जाता है, क्यों आपका लॉस हो रहा है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कराऊँ, ठीक है।
देखो यहाँ से आपने एंट्री बनाया, ठीक है, आपका टारगेट ये पूरा था, ठीक है, आपने टारगेट लेके निकल गया, ठीक है। जब आपको यहाँ से 70 पॉइंट एक बार टारगेट मिल गया, पूरा वन पे गिर गया, देखो दिख रहा है, 1 मिनट दिखा देता हूँ। अब देखो जब 70 पॉइंट आपको यहाँ से मिल गया तो आपको चुपचाप यहाँ पे रुक जाना है, ये नहीं तुरंत फिर से एंट्री बनाना है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट मिला तो मार्केट साइड वेज में चला गया, जो कि आप देख रहे हो। अब टारगेट यहाँ पूरा टारगेट दे के घूम रहा है, टारगेट कितना की देखो दिख रहा है आपको, इसका जब लो हाई लगाओगे तो टारगेट निकल के आता है, दिख रहा है ना। यस सर। तो पूरे टारगेट में अभी घूम रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, अब आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब आप क्या करते हो, जब ये मार्केट नीचे से गिरा, ठीक है, इसी 9-15 के एकदम बगल में पूरा घूम रहा है ऊपर नीचे, उसकी उधर ही बीचों बीच घूम रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे कहीं भी लो हाई लगाना चालू कर देते हो, ठीक है, ऐसे करके लगाओगे लो एंड हाई ऐसे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप 0.7 लगाओगे, ऐसे करके ट्रेड करते हो आप लोग, ठीक है ना। सभी लोग का मैं बता रहा हूँ, जो भी इसमें जुड़े सब लोग यही गलती करते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है। अब आप यहाँ देखो कितना लो हाई बन रहा है, सब यहाँ पे लो हाई एक रेंज में, ठीक है, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, लेकिन नीचे क्लोज नहीं दे रहा, सिर्फ ऊपर ही क्लोज दे रहा, नीचे नहीं दे पा रहा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या सोचते हो, यहाँ से हमेशा कॉल मारते रहते हो, ठीक है। अब यहाँ कॉल मारोगे फिर नीचे आएगा, फिर आपका लॉस जाएगा, फिर ऊपर कॉल मारोगे फिर लॉस जाएगा, ऐसे करके आपका लॉस होता है, ठीक है ना। ओके, अब आपको बता दो कैसे आपको यहाँ पे पुट मारा जाता है, कॉल कैसे मारा जाता है, ठीक है। ये देखो अभी आप देखिए यहाँ जब मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, अब इसके नज़दीक में 9-15 के एकदम पूरे लाइन में घूम रहा है, समझो पूरी मार्केट, ठीक है। तो आपको ये जो 0.7 वाला लो हाई लगा के मिलता है ना 0.7, ये देखो ये दिख रहा है, ठीक है। अब आपको एंट्री कब लेना रहता है मालूम है, जब इधर इसके ऊपर जाएगा तो आपको कॉल मारना रहता है, ठीक है। इधर तक जब इसको रिटेस्ट करने जाएगा तो वहाँ से आपको पुट ही मारना है, ठीक है। कॉल कब, जब इसके ऊपर क्लोज देगा 1-2 कैंडल तब, ठीक है। ये 0.7 लाइन जब 2 कैंडल यहाँ क्लोज देगी तभी मैं अपना कॉल लूँगा, एक पे नहीं दो, जब दो देगी यहाँ पे क्लोज तभी लूँगा, ठीक है ना। ठीक है, बाकी जब यहाँ जाएगा तो मैं यहाँ सीधा पुट ही मारूंगा, ओके, ऐसे करके ट्रेड बनता है। देखो अब जाके मेरा वीडियो भी देख लो, मैं यहाँ से पुट लिया हूँ, जितने लोग वहाँ अपना कोर्स लिए रहते हैं उन लोग का अपना ग्रुप भी जाके देख लो, सब लोगों ने इसमें पुट लेके बैठे पूरा, ठीक है। अब आप लोग पुराने जुड़े हो तो आप लोग को नहीं पता, भूल गए होगे, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ज्वाइन करके बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग समझो कैसे ट्रेड बनता है, ठीक है। आप लोग गलती यहाँ पे क्या करते हो वही आपको, इसके लिए मैं आज यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्या आपको नहीं करना रहता, जिससे आपका लॉस ना हो, आप प्रॉफिट बनाओ बड़ा बड़ा, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ जो ट्रेड मार के बैठा उसका टारगेट ही नीचे तक के है, ठीक है। नीचे तक के किस लिए, क्योंकि उस कल यहाँ से टारगेट बना के रखा था ना, मैं अभी आपको क्या बताया, यहाँ पे कल वाला लाइन पूरा काम करता है, ये देखो दिख रहा है ना, ये 0.7 लाइन दिख रहा है ना, जहाँ से रिवर्स मार के मार्केट तुरंत ऊपर गया, आप देख सकते हो यार, ठीक है। ये देखो पूरा यहाँ से एंट्री मारा, टारगेट उसका हुआ है, ठीक है, पूरा इसने टारगेट बुक करा यहाँ तक के, ठीक है। ओके, अब आप इससे भी पता लगा सकते हो, बाकी इधर से जो आप एंट्री बनाओ इधर से आपको टारगेट निकल के आता है, जो कि आप देख सकते हो, जब इसका लो हाई लगाओगे आप ऐसे करके, ठीक है। ये देखो टारगेट निकल के आता है, ठीक है, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये है, ठीक है, जहाँ से रिवर्स मार के मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। और उसके बाद 9-15 वाली जो कैंडल है इससे भी टारगेट निकलता है, ठीक है, ये देखो इससे भी आपको टारगेट निकल के आ जाएगा, ठीक है, सब वही सेम रहता है, ठीक है। ओके, आप देखो मैं आपको यहाँ पे सबसे, अभी मान लो आपने एक ट्रेड ए बनाया और एक ट्रेड ए बनाया, ठीक है। अब उसके बाद जो इतना बड़ा ऊपर जा रहा है इसको कैसे ट्रेड करना रहता है, ठीक है। देखो अगर आप कल वाला लाइन बना के रखे होते, ये वाला सेम टू सेम कल का टारगेट और कल का एंट्री वाला, तो आपको वही लाइन काम करता है, ठीक है। अगर आपने कल का नहीं समझ पाया कोई बात नहीं, आज वाले में कैसे ट्रेड करना वो आपको बता देता हूँ। ये देखो अब देखो यहाँ जब मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, नीचे गया तो मार्केट ऊपर जाने लगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से इसका लो एंड हाई से पकड़ लूँगा जल्दी से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 0.7 की एक लाइन लगाऊंगा, ठीक है। अब उसी टाइम में टारगेट की भी लाइन बना लूँगा, ठीक है। जो अभी आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि ये अपना टारगेट नीचे तक यहाँ तक के क्यों नहीं हो सकता, तो वो चीज़ इसमें आपको पता चल जाएगा, जो भी मेरे से पूछे थे ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो अभी मैंने ये ग्रीन वाली कैंडल अपना एंट्री बनाया, ठीक है। अब मैं इसका टारगेट निकालूंगा ऊपर, एक कहाँ तक जाएगा मार्केट, ठीक है। तो मेरा पहला टारगेट कौन सा रहेगा, इसका हाई पकड़ूंगा और लो तक ऐसे खींचूंगा, ठीक है ना। ये देखो आगे 0.7 लाइन दिख रहा है, जहाँ पे मार्केट जाके एकदम पूरा टच करते नीचे गिरी, ठीक है। पहले टारगेट मेरा यही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से टारगेट थी 70-80 पॉइंट का। ये देखो मैं आपको क्या बताया, एक बार में निफ्टी चलेगा 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट, ठीक है। ये देखो दिख रहा ना, ठीक है। अब देखो इसने रिटेस्ट करा इस ग्रीन वाली कैंडल ने इस लाइन को, मैंने तुरंत एंट्री बनाया, टारगेट मैं पूरा यहाँ तक की बुक करा, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर कैंडल गया होता है 1-2 तो मेरा टारगेट फिर उसके ऊपर तक के रहता है, ये वाला देखो जैसे मैंने यहाँ से
ये हाई लो बनाया ना। अब यहाँ पे मार्केट टाइम ही खत्म हो गया, तो मुझे पता था यहाँ तक इसके ऊपर जाने वाला ही नहीं है मार्केट, क्योंकि इसका टारगेट बहुत बड़ा है यहाँ तक के, दिख रहा है ना। तो यहाँ तक के तो जाएगा नहीं मार्केट, निफ्टी आपको पता होगा। ठीक है, अभी क्लियर समझ में आया आप लोग कि ये वाला कैसे रहता है, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, कल की लाइन, जो कल आपने जो जो ट्रेड बनाएगा वही पूरा काम करेगा दूसरे दिन। जैसे अब इसमें ये वाला मार्केट दिख रहा है आपको ना, पूरा यही वाला मार्केट जो इतना बड़ा टच करके गिरा नीचे, दिख रहा है ना यहाँ तक के, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अगर आपने इसमें ट्रेड कल करा होता तो आपको ये लाइन जो यहाँ से पूरा टच करके नीचे जा रहा है, ये सब आपको ट्रेड बनता, ठीक है। अगर आपने यहाँ से नहीं बना पाया होता तो यहाँ से तो आपने एंट्री बना लिया होता ना। देखो रिटेस्ट करा कितने अच्छे से आपको इतना बड़ा टारगेट मिलता है, समझ गए ना। अगर आपने कल का सिर्फ लाइन बना के छोड़ दिया होता तो आप तो भी आप यहाँ से भी एंट्री बना के इतना बड़ा ले सकते, तो यहाँ से भी एंट्री बनता, ठीक है। ओके, अब एंट्री वहाँ से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका मूवमेंट बहुत बड़ा है। देखो यहाँ से यहाँ तक के कितने पॉइंट गया, 70 पॉइंट, ठीक है। आपको मैं क्या बताया, 70 पॉइंट 80 पॉइंट मूवमेंट रहता है निफ्टी का, ठीक है। अब देखो आपको इस लाइन से कोई मतलब था नहीं, अगर आपने इससे एंट्री नहीं बनाया तो आपको अब इसमें कैसे एंट्री बनाना था वो आपको बता देता हूँ, ठीक है, इस वाले मार्केट में, ठीक है। देखो पहले तो आप लोग क्या यहाँ पे करते हो, कल का जो मार्केट, जैसे मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, सभी लोग को पहले भी मैं बता के रखा हूँ, जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो आप क्या करोगे, कल वाला हाई एंड लो, सबसे बड़ा हाई एंड लो कैंडल आप पहले बना के रख लोगे ऐसे, ठीक है। ये देखो आ गया 0.79, ठीक है। ओके, अभी अगर आप मेरा उस दिन का वीडियो देखोगे यहाँ पे, तो मेरा एक एसएल चला गया था इस वाले कैंडल में, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ टारगेट अच्छा खासा मिला था। देखो जैसे एक कैंडल ऊपर गई, ठीक है, इस जैसे इसने रिटेस्ट करा ग्रीन वाली कैंडल ने इस लाइन को 0.7 को, तो मैंने एंट्री बनाया था यहाँ से, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो यहाँ से एंट्री बनाया था, मुझे टारगेट भी अच्छा खासा मिला, प्रॉफिट मेरा अच्छा खासा बना, 40 पॉइंट दिख रहा ना निफ्टी में, जो कि मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था इसमें। लेकिन मार्केट क्या हो, तुरंत वहाँ से रिवर्स मार गया, जो कि मेरा इसमें स्टॉप लॉस हो गया। अगर मेरी जगह आप लोग रहते तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बना लेते, क्योंकि आपको 30-40 पॉइंट ही चाहिए, लेकिन मेरा टारगेट बड़ा रहता, 80 पॉइंट का मैंने टारगेट रखा था यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ 70-80 पॉइंट का मेरा टारगेट था, तो हाफ टारगेट मुझे मिल गया था, लेकिन मैं वहाँ से निकल नहीं पाया, मार्केट तुरंत नीचे आया, मेरा स्टॉप लॉस में हो गया। मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, अब आपको इसमें कैसे ट्रेड करना कैसे रहता है वो आपको बताता हूँ, ठीक है, जो आपको मैं सिखा के सबको यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है। ये देखो ये 9-15 वाली कैंडल है, ठीक है, आपको पहले मैं यहाँ पे बता के रखा हूँ सभी लोग को 9-15 वाला सेटअप। ये देखो यहाँ पे आगे 0.7 ऊपर की लाइन, ठीक है। देखो कल भी वो इसी लाइन से बार बार गिरा, आज भी उसी लाइन से नीचे गिरा, ठीक है, तो वो तो ऊपर का लाइन हो गया। अब आपको मैं नीचे वाला भी लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। अब बाएं इसको मैं इस पे लेके आता हूँ, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल रिटेस्ट करके बड़ी सी कैंडल नीचे आया, जैसे इसके नीचे थोड़ा भी आया इस कैंडल के नीचे, तो मैं यहीं से एंट्री मार लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ गिरते चला आ रहा है, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब क्लोजिंग का वेट करूँगा तो भी मुझे अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर मैं यहाँ से भी ट्रेड लिया होता ना, फिर भी मुझे इतना बड़ा टारगेट मिलता, आप देख सकते हो यहाँ से, ये देखो, ठीक है। तो 9-15 वाला भी सेटअप अच्छा खासा काम करता, 50-60 पॉइंट आपको पूरा वन वे मिलता है यहाँ तक के, ठीक है। ओके, अब उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ लो टू, जब यहाँ से मार्केट गिरा नीचे तक के, तो यहाँ से रिवर्स मार के ऊपर गया। अब रिवर्स क्यों मारा, क्योंकि जब इतना बड़ा किसको मूवमेंट मिलेगा यहाँ से, देखो आप पहले ध्यान से देखना, ये देखो दिख रहा है कितना पॉइंट, 118 पॉइंट मार्केट पूरा वन वे गिर गया, ठीक है। अब जब 118 पॉइंट मार्केट गिरेगा तो यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ से प्रॉफिट बुक होगा थोड़ा ऊपर, उसके बाद दोबारा नीचे फिर गिरेगा, पहले प्रॉफिट बुक होगा, टाइम पास करेगा, उसके बाद गिरेगा, ठीक है। अब यहाँ से रिवर्स क्यों मार के ऊपर जा रहा है, क्योंकि कल वाला ही लेवल पूरा यहाँ पे काम कर रहा है, वही वाला जो मैंने अभी आपको यहाँ ट्रेड आप लेके बनाए थे ऐसे करके, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ कल का अगर आपको याद रहेगा तभी आप बड़ा बड़ा ट्रेड यहाँ से पकड़ पाओगे। देखो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कल का लाइन है जो आपने ट्रेड बना के यहाँ पर निकल गए थे, ठीक है। सब जब आज मार्केट गिरा तो उसी लाइन तक आया, फिर से रिवर्स मार के ऊपर गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने ये वाला ट्रेड कोई नहीं लिया था, यहाँ से गिर गया नीचे, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हो गया तो मैं छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने एक ट्रेड ये वाला बनाया, उसके बाद यहाँ से ये वाला, उसके बाद ये वाला, ये मतलब जितना मार्केट गिरा पूरा मैंने बुक कर लिया। एक लॉस देने के बाद मुझे दुनिया भर का ट्रेड मिल गया, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कैसे कैसे ट्रेड यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है। देखो जब यहाँ से मार्केट पूरा नीचे गिरा, ठीक है, तो आपने सबसे बड़ा लो कैंडल ये पकड़ा, ठीक है, और हाई ये, क्योंकि प्रॉफिट हुआ बुक ये बड़ी कैंडल, तो आपको ऐसे पता चल गया प्रॉफिट बुक हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 0.7 की लाइन आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल बहुत आसानी से यहाँ पे क्लोज दिया, जो कि आप देख ही रहे हो, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपना एंट्री बनाऊंगा, ये रिटेस्ट पे एंट्री, ठीक है। मेरा टारगेट वही अपना रहेगा, जो कि आप देख ही सकते हो 54 पॉइंट। अब टारगेट वहाँ तक के क्यों रख रहा हूँ,
क्योंकि ऑलरेडी कल का मेरा वहाँ पे लाइन है, आप देख सकते हो। जब इसका आप हाई लो लगाओगे तो कल वाला लाइन मेरा वही वाला है, ठीक है। ये देखो दिख रहा है ना, जहाँ से मार्केट रिवर्स मार्केट सीधा नीचे गिरेगा, जो कि आप देख ही सकते हो, ठीक है। अगर मैं चाहता तो यहाँ से भी एंट्री मेरा बनता, लेकिन मैंने जब इतना अच्छा प्रॉफिट बना लिया तुरंत मैं एंट्री नहीं लेता, आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो जब इस 0.7 के नीचे लाइन थोड़ा सा आया तुरंत मैंने एंट्री बनाया, टारगेट मैंने यहाँ तक के फिर बुक करा, ठीक है। ओके, अब आपको बता दो कैसे कैसे आपको ट्रेड इसमें करना है, ठीक है। देखो जब ये मार्केट पूरा नीचे गिरा ऊपर गया ऐसे आया, ठीक है ना, तो आपने सबसे पहला लो हाई यहाँ पे बनाया था ऐसे करके, ठीक है। सबसे बड़ा लो एंड हाई लगा के ऐसे बनाया था आपने सेटअप, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब आपका टारगेट मान लो ये वाला लाइन है, ठीक है। पूरा टारगेट ये देखो दिख रहा है, वहाँ पे टारगेट भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो आपको एंट्री कब लेना है, जब एक कैंडल क्लोज देगी नीचे तक क्लोज दिया यहाँ पे आपने एंट्री बनाया है, ठीक है। क्लोज के बाद आपका मान लो टारगेट यहाँ तक के 80 पॉइंट का, ठीक है। अब आपको एसएल कितना लगाना, 15 पॉइंट, हर ट्रेड का एसएल 15 पॉइंट, ठीक है। आपको टारगेट पूरा मिला, जो कि आप देख सकते हो 1 भी एक कैंडल गिरी इतना बड़ा, ठीक है ना। ओके, अब एक ट्रेड तो आप ऐसे पकड़ लिए पूरा यहाँ पे बड़ा वाला, ठीक है ना, जो कि आपको दिख ही रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये ट्रेड नहीं पकड़ पाया, आपने लेट आया भाई, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक रेंज में सब कैंडल क्लोज है, 5 की 5 से भी ज़्यादा क्लोज है, जो कैंडल क्लोज है, जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। अब यहाँ ट्रेड कैसे आपको बनता बड़ा वाला, वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया, जब एक रेंज में 5 कैंडल क्लोज होगा, या तो लो या तो ऊपर, ठीक है, मतलब नीचे या तो ऊपर, ठीक है, बीच में लो हाई नहीं बनता, ठीक है ना। अब बात हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा लो कैंडल ये हो गया और सबसे बड़ा हाई ये जहाँ से मार्केट गिरते हुए आ रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 0.7 की एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और इसी टाइम टारगेट भी खींच लेना, देखो टारगेट दिख रहा है, एकदम टारगेट टच करते जाएगी मार्केट, दिख रहा है ना, एक पॉइंट नीचे नहीं गया है। अब देखो सिंपल आपका एंट्री यहाँ पे था और टारगेट पूरा यहाँ तक के कितने पॉइंट का, 140 पॉइंट का टारगेट। अब उतना बड़ा था आप ले ही नहीं पाओगे, आपको पता है, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट है, ठीक है। 15 पॉइंट एसएल था, 140 पॉइंट का टारगेट था, ठीक है। 140 पॉइंट आप नहीं ले पाओगे तो आपको क्या करना है, इसका हाफ टारगेट कर लेना है। देखो बहुत बड़ा टारगेट, इसका हाफ ऐसे मेजरमेंट कर लोगे तो हाफ टारगेट का वही आएगा जो एक कैंडल गिरी उतनी बड़ी, ठीक है। देखो दिख रहा है, जब आपको 2 कैंडल में 70 पॉइंट मिल गया तो इतना बड़ा प्रॉफिट आपका कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, निफ्टी में। तो आपको यहाँ चुपचाप प्रॉफिट बना के निकल जाना है, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे करके ट्रेड करना रहता है। लेकिन जो यहाँ पोजिशनल ट्रेड करता है, जिसको बड़ा ट्रेड मतलब बड़ा टारगेट चाहिए रहता है, तो उसका टारगेट प्लान वही रहती है, या तो उसको ये टारगेट मिले या तो उसका एसएल कटे, ठीक है। ऐसे करके ट्रेड करता हो, ठीक है। अभी इतना चीज़ आपको बता दिए, कुछ आपके दिमाग में बैठ जाना आप लोग के, क्योंकि आप लोग पुराने हो तो आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है अभी। हाँ सर आ रहा है। ठीक है, बस ध्यान से देखते रहो, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें बहुत सी चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो मैं आपको सिर्फ बस बता रहा हूँ समझने के लिए कैसे कैसे रहता है, क्योंकि आप लोग बहुत पुराने हो तो आप लोग भूल गए होगे, आधा चीज़ तो आपके समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें। देखो अब ये मार्केट पूरा नीचे तक के गिरा, ठीक है। अब यहाँ गैप अप हुआ मार्केट ऊपर, ठीक है। ओके, पूरा ऊपर ओपन हो गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो मैंने इससे पहले आपको क्या बताया, जो आप ट्रेड बना के रखे होगे कल वाला या इससे पहले ये वाला, ठीक है जी, या तो ये वाला जो भी आपका लाइन रहेगा, अगर आपके माइंड में वो लाइन बैठा है, जैसे देखो 2 बार यहाँ से गिरा, ठीक है ना, 2 बार, ठीक है। तो आपको जो पहला यहाँ पे आपने कल इसमें बनाया था ट्रेड अपना, ये वाला पहला लोहाई आपका ट्रेड ये बना था, देखो इसका लोहाई लगा के आपने पहला ट्रेड जो बनाया था नीचे के लिए, ठीक है। ये देखो दिख रहा है, ये आपका 0.7 लाइन ये है। और टारगेट इसका ये था जो आपने कल ट्रेड बनाया था, ठीक है ना, पहले ट्रेड यहीं से आप बना के टारगेट लिए थे ना, ठीक है। ओके, तो आपको दिख रहा है जब ये मार्केट आज ओपन हुआ इसके नीचे गया, इसको रिटेस्ट करने, ठीक है। दोबारा भी इसी लाइन को रिटेस्ट करने जा रहा है, जब 2 बार रिटेस्ट करने गया मार्केट, तो मैं सिंपल यहाँ से अब एंट्री बना लूँगा अपना, देखो ऐसे करके, ठीक है। अब टारगेट मुझे 70-75 पॉइंट मिल रहा है, मैं आपको क्या बोला, 70 पॉइंट 80 पॉइंट एक बार में निफ्टी चलता, आपको पता होगा, ठीक है। अब इसका टारगेट कैसे निकलेगा, मार्केट कहाँ तक के जाएगा, सिंपल आपको ये 9-15 वाली जो कैंडल दिख रहा है इससे टारगेट निकलता है, आपको मैं सबको बता के रखा हूँ पहले से ये सब चीज़, ठीक है। ये देखो उसी टारगेट को टच करके मार्केट ऊपर भी जाएगी, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो टारगेट दिया सीधा ऊपर चला गया मार्केट, जो कि आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अगर इससे सर ये रिपीट कर दीजिए सर एक बार। हाँ ठीक है, अभी अब टारगेट है ना, एक बार दिखा है और एक बार रिपीट करा ये पर्टिकुलर पार्ट। देखो मैं आपको टारगेट कैसा बुक कर दिया आप बोलकर। देखो ध्यान से समझो, आप टारगेट क्या है, ऐसा और चीज़ भी आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं टारगेट मैं ही दिखा रहा हूँ, और चीज़ बताता तभी आप देखो।
आपने एंट्री आज बनाया क्योंकि कल आपने यहाँ से एक ट्रेड बनाया था पहले, ठीक है, ये देखो दिख रहा है 0.79, ठीक है, क्योंकि आपने पहला ट्रेड यहाँ से बनाया था, टारगेट आपका ये था, ठीक है। यहाँ से देखो फिर जब मार्केट ओपन हुआ तो इसको पहले रिटेस्ट करा, फिर ऊपर गया, फिर से गिरा, ठीक है, तो आपने एंट्री यहाँ से एक बनाया होगा, ठीक है ना। तो आपका टारगेट कौन सा रहता है यहाँ पे, जो आपने दूसरा ट्रेड यहाँ पे लो हाई वाला भी बना के एक रखा था ना, यहाँ से, एक मिनट इधर गया वो, नहीं वही वाला था, ये देखो। अगर आपने यहाँ से एंट्री बनाया तो आपका इसका टारगेट कैसे निकलेगा, इसका लो हाई लगा के, ठीक है, 9.15 वाला, ये देखो यहाँ पे टारगेट इसका ये रहता है, ठीक है, क्योंकि छोटा टारगेट रहेगा, छोटा क्या 70 पॉइंट की टारगेट, अब उससे बड़ा क्या आपको टारगेट चाहिए, 70 पॉइंट निफ्टी में बहुत बड़ा टारगेट होता है। ये देखो आपको टारगेट मिला, आपने यहाँ पे 15 पॉइंट कैसे लगाया, चुपचाप आप निकल गए, ठीक है, देखो आप टारगेट आपको मिला, आप निकल गए, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर चला गया, ठीक है ना। ओके, अब देखो अभी आपने यहाँ से एंट्री बना के निकल गया, आप प्रॉफिट आप बुक करके, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रैपिंग कैंडल बनी जो कि आप देख सकते हो रेड वाली, ठीक है, बड़ी सी कैंडल, ठीक है। ये देखो जब यहाँ से मार्केट गिरा रहता है, ठीक है, अभी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, वो भी आपको बता देता हूँ इसी टाइम, ठीक है, नहीं तो आधे लोग उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मैं अभी अभी आपको मैंने क्या बताया, जब एक रेंज में 5 कैंडल क्लोज होगा तब आपको वहाँ पे लो हाई बनता है, ठीक है, जैसे देखो इसका रेंज बन गया तो इसका लो हाई लगा के आपने यहाँ से एक 0.79 बनाया, ठीक है ना, ठीक है। अब इसका टारगेट ये है, ठीक है ना, अब इसका जो पहला अपना लो हाई जो बनाओगे तो उसका टारगेट यही रहेगा, ठीक है। अब इसके बीच में यहाँ भी लो हाई बनेगा, ठीक है, देखो दिख रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ भी आपका सेटअप बराबर काम करेगा, लेकिन आपका टारगेट यही लाइन रहेगा पहले वाला, क्योंकि पहले वाला ही टारगेट नहीं दिया, दूसरा कैसे देगा, देखो ध्यान से देखना। अब इसका आप हाई लो पकड़ोगे और हाई तक खींच के ले जाओगे, देखो दिख रहा है वहाँ तक के, ये देखो 0.79, उसको रिटेस्ट करके कितने आराम से मार्केट गिरता है, दिख रहा है ना, ठीक है। ओके, तो आपने मतलब टारगेट अपना एंट्री बनाने के लिए तो यहाँ 0.7 फिर से लगा सकते हो, लेकिन टारगेट आपका वही लाइन रहेगा, ठीक है, पहला वाला टारगेट ये है, ठीक है, दूसरा टारगेट इसका यहाँ तक के आएगा, ठीक है ना। समझिए कि नहीं है मेरी बात, फिर से आपको बता देता हूँ क्योंकि अभी आगे वही वाला चीज़ काम करके, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, फिर से बताता हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या आपको बताया, जब एक रेंज में 5 कैंडल क्लोज होगा, ठीक है, तो एक तो लो हाई आपका यहाँ बना, लेकिन दूसरा यहाँ भी बना जो कि 5 कैंडल से भी ज़्यादा क्लोज हो गया, दिख रहा है ना, ठीक है। तो आपने जो पहला लो हाई यहाँ पे बनाया ना ऐसे करके, ये देखो लो हाई, ठीक है, यहाँ से मैंने लो हाई लगा के बनाया सेटअप, ठीक है, तो मेरा टारगेट यहाँ तक किया, ठीक है ना, ये वाला पहला टारगेट, ठीक है, यहाँ तक के मुझे टारगेट मिलेगा, भले मैं यहाँ पे अपना लो हाई फिर से लगाऊंगा, ये देखो अब यहाँ पे मेरा बन रहा है तो यहाँ पे भी मैं लो हाई लगाऊंगा, देखो दिख रहा है ना कितने अच्छे रेटेस्ट करके गिर रहा है 0.79 को, देखो दिख रहा है ना। लेकिन मेरा टारगेट वही लाइन है, क्योंकि इसने अभी टारगेट अपना दिया ही नहीं ना, जब इसने दे दिया होता टारगेट तो मेरा ये वाला रहता, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात कि नहीं, तो आप जो अगर एंट्री बनाओ यहाँ से पहले वाले लो हाई तो आपका टारगेट वही है, दूसरा भी बनाओगे तो आपका वही वाला टारगेट रहेगा, ठीक है ना। ओके, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो अगर आपने दूसरा वाला बनाया होता, अगर यहाँ से भी सेटअप बनाया होता तो फिर भी आपको दूसरा यहाँ से फिर 100 पॉइंट टारगेट मिलता है, ठीक है ना, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपका टारगेट वही लाइन रहेगा, ठीक है, उसके नीचे मत जाना जो दूसरा टारगेट आप बना रहे हो, ठीक है। अभी समझ गए ना जो आपको इसमें बताया। हाँ सर। हाँ, इसीलिए क्योंकि आगे भी यही चीज़ आने वाले, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो जैसे आपके इसमें क्या रखना, बहुत जन इसमें क्या रहते हैं, देखो यहाँ भी लो हाई बना, अब यहाँ भी लो हाई बना, दोनों तरफ वो लगा लेगा लो हाई, ठीक है। ये देखो जैसे आपने यहाँ लो हाई लगाया ऐसे करके, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है। अब मान लो मार्केट यहाँ से गिर रही, ठीक है, 0.7 टच करके सीधा नीचे गिरा, ठीक है। अब आपका टारगेट ये लाइन है, दिख रहा है ना यहाँ तक के, ये वाला, ठीक है। तो आप इसका टारगेट पढ़ के चलते हो कितना बड़ा मुझे टारगेट मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये वाला टारगेट नहीं रहता, असली असली टारगेट इसका ये पहला लो हाई रहता, ठीक है, ये देखो, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। क्योंकि ये टारगेट बहुत बड़ा है ना, तो वैसे भी ये 140 पॉइंट की टारगेट है। अब 140 पॉइंट निफ्टी थोड़ी 200 पॉइंट एक बार में दे देगा, 140 पॉइंट गिर गया मतलब बहुत ज़्यादा गिर गया, ठीक है ना। इसीलिए देखो पहले टारगेट ही आपको पकड़ना है, ना कि यहाँ तक के, ठीक है। आप समझ गए ना मेरी बात, मतलब जहाँ लो हाई बनेगा वहाँ काम करेगा, लेकिन टारगेट आपको पहले वाली ही पकड़ के चलना है, ठीक है। ओके, ओके सर। हाँ। अब देखो जो लो हाई मैंने यहाँ पे बनाया था तो उसी को रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मुझे वैसे पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ रिवर्स मार रहा है, लेकिन मैं इससे कोई मुझे मतलब नहीं रहता, मैं यहाँ पे अपना 0.7 लो टू हाई लगाता हूँ, ठीक है। देखो
जब यहाँ से 9.15 पहले टारगेट दिया, ठीक है, ये देखो 9.15 पहले टारगेट हो, ठीक है, टारगेट पूरा देखे मार्केट ऊपर खींचा कितने तेज से आप देख सकते हो, ट्रैप करा यहाँ पे दिख रहा है ना, इसने कैंडल ने बहुत बड़े ने, ठीक है ना, ये देखो। अब ट्रैप क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनने के बाद कैंडल नीचे चला आया, ठीक है, उसके बाद ऊपर जाके बंद करा, मतलब यहाँ पे दोनों तरफ से सेल कटा, कॉल वाले का पुट वाले का दोनों को काट दिया गया, ठीक है ना, ओके। अब जो ग्रीन वाले में कॉल लिया होगा उसका तो पहले एसएल कटा, अब जो इसमें पुट लिया होगा उसका भी एसएल कटा, दोनों के एसएल काटने के बाद मार्केट ऊपर गया, जो कि आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं ट्रैपिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो सबसे बड़ा लो कैंडल आपको मिल गया ये वाला, सबसे बड़ा है ये 9.15, ठीक है। अब आपको सिंपल इस लाइन को ले जाके यहाँ 0.7 पे लगा देना, ठीक है। अब जब तक इस लाइन के ऊपर एक पूरी कैंडल क्लोज नहीं होगी, जैसे ये कैंडल दिख रहा है ना ग्रीन वाली, अब इसने क्लोज दिया तो मैं अब यहाँ से एंट्री बनाऊंगा, ठीक है ना। जब तक एक कैंडल मुझे क्लोज नहीं मिलेगा तब तक मुझे वहाँ पे कंफर्म नहीं होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे इसने क्लोज दिया तो मैंने यहाँ से एंट्री बनाया, अब मेरा टारगेट समझ लो मैं यहाँ तक के रख रहा हूँ 60-70 पॉइंट का, और मेरा असल वही 15 पॉइंट, ठीक है ना। मुझे पूरा ये टारगेट मिलेगा। अभी टारगेट कैसे निकालूंगा, सेम वही 9.15 वाला कैंडल से मैं निकालूंगा पहला टारगेट, ठीक है, छोटा, ये देखो दिख रहा है ना, ये 9.15 वाला टारगेट इसका यही वाला जहाँ मार्केट गिर रहा है, दिख रहा है ना। तो मैं उसी 9.15 से, क्योंकि 9.15 से मैंने एंट्री बनाया था तो 9.15 वाला ही टारगेट निकालूंगा, क्योंकि इसका लो हाई बना के बनाया था, लेकिन 9.15 टारगेट दिया था इसने ना, ठीक है, इसीलिए मैं टारगेट भी वही रखता हूँ। मान लो 70-60-70 पॉइंट मुझे टारगेट मिल गया, पूरा मैं निकल गया, ठीक है। आप देखो सबसे बड़ा जो यहाँ पे ट्रेड आपका बनेगा, जहाँ से आप सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं, वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो दोनों चीज़ यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा। पहली बात तो आपने जो यहाँ पे एक लाइन बना के रखा है एक दिन का, ठीक है, ये लाइन पूरा आपका काम करेगा बहुत दिन तक के, ठीक है, ये 0.7 लाइन, ठीक है। जब पहली बार इस लाइन से टच गिरा था तो बहुत तेज़ गिरा था, ठीक है। अब दूसरी बार जब उसी लाइन पे आएगा तो मार्केट पक्का वहाँ से गिरेगा नीचे, ठीक है ना, ओके, क्योंकि मार्केट अपना हिस्ट्री हमेशा रिपीट करता है, ये तो पता है सबको। अब देखो अभी तो मुझे पता चला कि यहाँ से गिरेगा, लेकिन मेरा टारगेट की भी लाइन वही भी आएगी, अभी आपको दिखाता, देखो जब यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, ठीक है ना, पूरा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका लो हाई लगा के ऐसे 0.7, देखो यहाँ से ये 0.7 की लाइन, अगर कोई इसके ऊपर से एंट्री बनाया यहाँ से तो उसका टारगेट की लाइन भी वही सेम दिख रहा है ना। देखो दिख रहा है, समझ में आ रहा है अभी आप लोग को ये वाला जो मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मुझे यहाँ पता चल रहा पहले से लाइन, ठीक है, मेरा देखो दिख रहा है ना, ठीक है, उसको टच करके पक्का मार्केट गिरेगा, लेकिन मेरा टारगेट की लाइन वही है, देखो जैसे इस टारगेट को टच करा है इस लाइन को, देखो दिख रहा है ना कितनी बड़ी कैंडल नीचे गिरा, आप देख सकते तो कितना तगड़ा से खींचा है, मतलब लाइन अच्छे से काम कर रहा है तभी इतना बड़ा नीचे आया। अब नीचे आज दोबारा यहाँ पे जा रहा है रीटेस्ट करने के लिए, अब यहाँ पे आपको क्या लगेगा, पक्का अब ऊपर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि छोटा छोटा बना के जा रहा है, तो आप लोग यहीं ट्रैप होकर ट्रैप खाते हो, ऊपर से इतना बड़ा जाएगा पुट, आप मारोगे कॉल, ठीक है, यहाँ से आपका इसी वजह से लॉस होता है, क्योंकि आपके समझ में नहीं आता मार्केट जाएगा किधर, ठीक है ना। अब इसमें बहुत से जब मेरे से पूछे तो मुझे पता कैसे चलेगा यहाँ पे कॉल लूँ पुट लूँ, कैसे मैं पता लगाऊँ, अब आपको वही चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना इसमें, ठीक है। देखो एक तो लाइन मैंने यहाँ पे बना के रखा पहले वाला, जिससे मुझे साफ साफ पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, ऊपर कम मैं कॉल लूँगा, जब इसके ऊपर क्लोज देगा तभी कॉल लूँगा, नहीं तो हमेशा मैं पुट ही मारता रहूँगा, ठीक है ना, ओके। मेरा इसलिए यहाँ 15 पॉइंट इसके ऊपर है, जब यहाँ कटेगा तभी मैं कॉल लूँगा, नहीं तो मैं पुट में रहूँगा, मुझे तो एक तो ऐसे पता चल गया, ठीक है। लेकिन मुझे अगर आप लोग को मैं बताता हूँ आप लोग कैसे यहाँ पे करना आप लोग को, ठीक है ना। पहले देखो इसका लो हाई लगा के आपने, ठीक है, ये आपको टारगेट पता चला था, ठीक है, ओके, ये टारगेट की लाइन है, ठीक है, जहाँ पे आपने एक एंट्री यहाँ पे अपना लाइन खींच दिया, ठीक है। अब आप देखो सबसे यहाँ जब मार्केट ऊपर गया सबसे बड़ा हाई कैंडल इसने बना, क्योंकि इसी ने ट्रैप करा, देखो बड़ी सी कैंडल रीटेस्ट करके नीचे गिरा ना, यहाँ तक आया था। तो आपको क्या करना, सबसे बड़ा हाई कैंडल पकड़ना और लो तक ऐसे खींचना, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पे आपको आएगा 0.7 की लाइन, ठीक है। अब जो आप यहाँ पे बोल लेते ना कॉल लो कि पुट लो, अब यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ क्या आपको लेना है, ठीक है। ये देखो टारगेट की लाइन है, ठीक है ना, और ये 0.7 की लाइन है, ठीक है, ये देखो। अब जब तक इस दोनों लाइन के बीच में रहेगा मैं कोई ट्रेड लूँगा नहीं, ठीक है, ना तो यहाँ ऊपर लूँगा ना नीचे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लोज देगा तो मैं कॉल लूँगा, इसके नीचे क्लोज देगा तो मैं पुट मारूंगा, ठीक है ना, सिंपल, आपको बस इतना ही करना रहता है, ठीक है ना। जो आप बोल लो ना आपको पता नहीं सर ये रिपीट करिए ना वापस। यस सर, एक बार रिपीट करना सर, नेट टूट गया था बीच में, आपने मार्किंग कैसे करी लाइन की, सॉरी सर। देखो देखो मैं आपको सिंपल यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मार्केट नीचे गिरा, ठीक है ना सर, ओके, ये पूरा यहाँ से लो बना के ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है ना।
तो आपने क्या करा, इसका लो बना के ऐसे और यहाँ नीचे तक के ला के इस तरह से आपने यहाँ पे 0.7 एक लाइन बनाया, ठीक है। जहाँ से ऊपर आपने ट्रेड बनाया होगा, जो मतलब जो ऑपरेटर लोग रहते हैं ना, उन लोग कैसे ट्रेड बनाते हैं, उन लोग बड़े बड़े जो यहाँ पे करते हैं ट्रेड, उन लोग का कैसे ट्रेड रहता है, वो लोग ऐसे ट्रेड बनाएंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा, उस लाइन से ट्रेड लेगा, ठीक है। देखो उसका लाइन गिराएगा ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर आएगा तो उसने कॉल मार के बैठा है, तो उसका टारगेट की लाइन ये लाइन रहता है, दिख रहा है ना, ठीक है। जब तक वो लाइन टच नहीं करेगा तब तक वो अपना प्रॉफिट बुक ही नहीं करेगा, ठीक है ना, बैठे रहेगा चुपचाप। उसको पता जब मेरा टारगेट मिलेगा तभी निकलूँगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका यहाँ पे जितना देर रुक के उसका प्रीमियम खा गया, तो वो अपने आस में रहेगा मेरा भाई टारगेट देगा, तो जो प्रीमियम मेरा डीके होगा थोड़ा तो यहाँ से होगा मेरा ना कवर, इसके लिए वो बैठा रहता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे टारगेट टच करा, मार्केट नीचे खींच लिया, ठीक है। अब नीचे खींच लिया तब आप यहाँ पे हम लोग को कैसे ट्रेड करना रहता है वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है ना। ये देखो अब मैं क्या करूँगा, जब यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर गया तो यहाँ पे चुपचाप मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, क्योंकि मैंने सुबह यहाँ से ट्रेड बना लिया 70 पॉइंट और मार्केट साइड बेज हो गया था, जो कि आप देख ही रहे हो, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, देखो सबसे बड़ा हाई कैंडल मुझे ये दिख गया, ठीक है, चाहे मैं इसको पकड़ के ऐसे बैठे रहूँगा, ठीक है, ओके। अभी आपको यहाँ पे दिखाते देखो ये 0.7 लाइन, ठीक है ना, ओके। अब इस कैंडल ने ट्रैप करा था तो मैं इसी कैंडल से अपना सेटअप बना के बैठा था, ध्यान देना, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहाँ से रिटेस्ट करके गया इधर ऊपर, फिर भी क्लोज नहीं दे पाया, नीचे चला आया, ठीक है। अब नीचे आया तो यहाँ पे आके क्लोज दिया, ठीक है। जैसे इसने क्लोज दिया, ये देखो कैंडल जाकर रिटेस्ट भी कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ रिटेस्ट पे एंट्री मार दूंगा ऐसे करके, देखो देखो दिख रहा। अब मुझे जो भी टारगेट चाहिए, जहाँ तक के भी टारगेट अपना बनेगा वो आपको मैं दिखाऊंगा। मान लो मैंने 15 पॉइंट एस दिया, टारगेट मैं यहाँ से 80 पॉइंट रखता हूँ, ठीक है। मुझे टारगेट पूरा यहाँ तक मिला, उसके भी नीचे चला गया मार्केट, जो कि आप देख सकते हो यहाँ तक के आया, ठीक है। अभी आपको मैं एक जगह सिर्फ फिबोनाची लगाऊंगा, आपको पता चल जाएगा टारगेट पे जाके पूरी मार्केट बंद होगी। ये देखो दिख रहा है ना, 3:20 वाली कैंडल है, जो सबसे बड़ा लो कैंडल यही वाला है, ठीक है। ये देखो अब मैं आपको बड़ा टारगेट दिखाता हूँ, जो बड़ा ट्रेड यहाँ करता है, जिसको जो यहाँ ट्रेड मार के बैठा उसका टारगेट बड़ा कहाँ तक के वो आपको बताता हूँ, देखो। अब वो क्या करेगा, सबसे बड़ा लो कैंडल पकड़ेगा और हाई तक खींच लेगा फिबोनाची ऐसे, ठीक है। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे लगाया। अब उसका एक टारगेट की लाइन है, दिख रहा है ना, जिसको टारगेट टच करते मार्केट ऊपर जाके बंद हो गई, जो कि आप देख ही सकते हो, ठीक है। देखो अगर यहाँ से अगर कोई यहाँ से ट्रेड बनाया इधर से इस लाइन के नीचे क्लोजिंग पे, तो उसका टारगेट यही लाइन है, देखो जहाँ पे मार्केट ही बंद होगी, आप देख सकते हो, ठीक है। देखो अगर आपने इधर से भी ट्रेड बनाया होता है, इसके नीचे से भी, यहाँ से भी, और टारगेट आपने यहाँ तक के रखा था, फिर भी आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिलता है, दिख रहा है ना। मतलब 100 पॉइंट है, 80 पॉइंट है, दो टारगेट आपको यहाँ से अच्छा खासा मिलता है, बड़ा बड़ा, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप गलती क्या करते हो, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अभी आप बोले ना मुझे यहाँ पे कॉल लेना, पुट लेना, जैसे आपने यहाँ पे लगा के बैठा, ठीक है, ऊपर कोई कैंडल जब इसके क्लोज देगी तभी मैं कॉल लूँगा ना, क्योंकि मेरा टारगेट ही अभी नहीं दिया है 0.7 वाला, देखो ऐसे जो मैंने ये वाला लगाया था। ये देखो यहाँ से मैंने एंट्री बनाया, तो मेरा जब ये लाइन का टारगेट देगा तभी तो मैं यहाँ से एंट्री बनाऊंगा ऊपर। अब यहाँ दिए नहीं तो मैं क्यों चुपचाप यहाँ बैठे रहूँगा ना, कोई ट्रेड ही नहीं लूँगा, समझ गए ना मेरी बात आप। देखो एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत से लोग होंगे जिसको डाउट होगा यहाँ पे कैसे, मतलब यहाँ पे तो लो हाई बना, यहाँ पे भी लो हाई बना, वो भी तो आप बोलोगे ना, अभी इसमें से बहुत जन होगी, तो वो भी मैं बताता हूँ कैसे इसको ट्रेड बनता है, वो भी आप ध्यान से देखो, ठीक है। देखो जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, सबसे बड़ा लो हाई यहाँ पे बना, क्योंकि एक रेंज में सभी कैंडल यहाँ पे पहले क्लोज हुआ था, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ा हाई कैंडल पकड़ोगे और नीचे तक ऐसे खींच के लाओगे जहाँ से ऊपर गया था, ठीक है। देखो अब आ गया 0.7 लाइन, दिख रहा है ना, देखो अब इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में जब तक मार्केट रहेगा मैं कोई ट्रेड ही नहीं लूँगा, ठीक है। या तो इसके ऊपर क्लोज देगा तब कॉल मारूंगा, या इसके नीचे आएगा तो मैं पुट मारूंगा, आप समझ गए ना, सिंपल बात, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रेड रहता है, ठीक है ना, जहाँ आपका लॉस नहीं होता। आप लोग वहाँ कर ले तो लॉस, क्योंकि हर जगह आप लो हाई लगा के अपना मार मार के लॉस कराते रहते हो, ठीक है ना। देखो लॉस करने का आपके यहाँ सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे गलती करते हैं जिससे आपका लॉस होता है। आपने एंट्री तो सही बनाया वाला, देखो ऐसे करके आपने एंट्री बनाया, ठीक है, ये 0.7 एंट्री आपने बनाया, आप यहाँ रिटेस्ट पे एंट्री बनाओ, आपका टारगेट ये आप लगा के बैठो, ठीक है, आपने सही लगाया, ठीक है ना। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके पहले भी आपका लो हाई जो पहले से बन के रेडी है यहाँ पे, तो उसका टारगेट की लाइन है, ये देखो दिख रहा है ना। अब इसके ऊपर क्लोज देगा तो मैं ये वाला पकड़ूंगा ना, जो ऊपर यहाँ से बना के बैठा था ये वाला। मैं अभी आपको यहाँ पे क्या सिखाया, जब तक ये पहले वाला टारगेट देगा नहीं तब तक दूसरे के मैं टारगेट नहीं पकड़ूंगा, समझ गए ना मेरी बात अभी, ओके। ऑलरेडी मैंने अभी यही चीज़ आपको इसमें सिखाया हूँ। जब मेरा ये पहले टारगेट ये वाला लाइन है जब ये देगा तो मैं यहाँ पे जब इसका लो हाई लगाऊंगा, ये देखो ये, अब इसका जब लो हाई लगाऊंगा मैं ऐसे करके, ठीक है ना। अब ये 0.7, अब इसका टारगेट तब देगा, ठीक है, जब इसके ऊपर क्लोज देता तो ये टारगेट रहता ना, तभी तो वो तो दिए नहीं, इसका ही नहीं दे पाया तो इसका कहाँ देगा, समझ गए ना अभी मेरी बात,
ठीक है। अब इतना बता दें तो आप लोग को कंफर्म हो गया होगा। अब इससे टारगेट से समझ नहीं आया तो आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लाइन खींच के रखा, जो आपको मैं बता रहा हूँ एक ही लाइन काम कर रहा है, कितने दिन से आप चेक कर सकते हो। देखो दिख रहा है। अब ये लाइन कैसे बनाया था, सबसे बड़ा हाई लो यहाँ पे बना था, तो मैंने इसका लो हाई लगाया 0.79। ठीक है, पहली बार मार्केट यहीं से गिरा था, बहुत बड़ा फॉल आया था। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आता होगा, जब एक बार वहाँ से गिरा बहुत बड़ा फॉल आया था, दोबारा वहाँ से जरूर गिरेगा मार्केट। देखो दिख रहा है कितना बड़ा। उसके बाद तीसरी बार उसी लाइन से कितना बड़ा। ठीक है, लेकिन जब एक बार इसके ऊपर जाके क्लोज दे दिया मार्केट, उसके बाद दोबारा देखो सीधा रिटेस्ट करके सीधा ऊपर चलते गया, जो कि आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे बंद है। ठीक है ना, तो ऐसे करके ट्रेड है। अभी वो गिर रहा है कहाँ से, क्यों? क्योंकि आपने जो यहाँ पे एंट्री बनाया था ना, वो जो पहला वाला एंट्री ऐसे करके देखो, ये दिख रहा है ना, वो उसका टारगेट की लाइन है। देखो दिख रहा है ना, जहाँ टच करके गिर रहा है, ये देखो। ठीक है, अब इसका टारगेट मिला है। ठीक है ना, ये देखो, तो ऐसे करके ट्रेड रहता है। ठीक है ना, ओके। सर उसी पर्टिकुलर डे का क्यों लाइन अपन ने ड्रॉ किया है? मतलब ऐसा कोई है क्या कि पिछले कितने दिनों का लाइन ड्रॉ करना अपने को? देखो कितने दिनों का लाइन ड्रॉ नहीं करना रहता सर। यहाँ पे अगर कोई लाइन है आपका वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन बना के रखा था, मुझे थोड़ी मालूम था यही लाइन काम करेगा यहाँ से। जब मुझे एक बार दिखा इसी लाइन से बहुत तगड़ा फॉल आया था नीचे, ठीक है ना, ओके। ओके, तो मुझे पता यहाँ से चल गया था भाई 0.7 लाइन वहाँ था पक्का, जब उस लाइन पे आ गया तो फिर जरूर मार्केट गिरेगा। ठीक है, तो मुझे फिर वहीं पे दिखा, फिर मैं वहाँ ट्रेड बना के बैठूंगा, फिर मुझे वही टारगेट अपना मिलेगा। दिख रहा है ना, उसके बाद दोबारा फिर मैं देखूंगा भाई उसी लाइन में मेरा काम करा अच्छा है, तो फिर वहीं आएगा नीचे देखो। लेकिन जब चौथे दिन मार्केट हुआ तो यहाँ से गैप अप ही हो गया इसके ऊपर। जब यहाँ पे गैप अप हुआ तो मुझे पता था रिटेस्ट करने आएगा, तो मैं यहाँ सब कॉल मारूंगा, क्योंकि अब मुझे पता नीचे का काम खत्म हो गया, अब ऊपर का काम चालू है। ठीक है ना, तो ओके सर। जैसे जब यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, मेरा आप जाके वीडियो देख लो, देखो यहाँ पे रिटेस्ट करने आया भाई, किसका भाई, बंद करो बंद करो। देखो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ध्यान से आप समझो। ठीक है, अब सोचो मान लो एक लाइन से यहाँ पे इतने दिन से मार्केट काम कर रहा है, देख लो आप। ठीक है ना, हर बार गिर रहा मार्केट। ठीक है ना, अब जब यहाँ से गैप अप हुआ बहुत बड़ा, यहाँ से गैप अप, ठीक है, अब गैप अप हुआ तो मार्केट जब इस लाइन के ऊपर ऑलरेडी ओपन हुआ तो मार्केट नीचे आएगा अगर उसी लाइन पे, तो मैं यहाँ से पुट कॉल मारते सोचूंगा, ना कि पुट। पुट का सोचूंगा जब इसके नीचे क्लोज देगा तभी मैं पुट सोचूंगा ना, नहीं तो जब यहाँ पे आ गया तो मैं कॉल मारूंगा, क्योंकि मुझे पता है बड़ी मुश्किल से इस लाइन के ऊपर क्लोज दिया, तब इतने आसान से नीचे नहीं जाके क्लोज देगा वो। आप समझ गए ना मेरी बात? ठीक है ना, तो यही सब आपको बताने के लिए यहाँ मैं आप सभी लोग को आज ज्वाइन कराऊँ, आप लोग समझो कैसे मार्केट काम करता है यहाँ पे। अब आप लोग लॉस करवा लेते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता कैसे मार्केट चलता है यहाँ पे। ठीक है ना, अब बताओ सर दिन में कितने ट्रेड लेने चाहिए? देखो सर मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता रहा हूँ, ट्रेड कितने लेने चाहिए अब आपको बता देता हूँ एक सही बात। ठीक है, अगर मुझे एक अच्छा खासा यहाँ से अगर मान लो 70 पॉइंट मुझे टारगेट मिल गया वन वे निफ्टी में, ठीक है ना, ठीक है, अगर मुझे 70 पॉइंट मिल गया तो मेरे हिसाब से कोई ट्रेड आपको करना ही नहीं चाहिए दिन भर में। क्या मतलब, आपको जो आप पूरा दिन में नहीं कमा पाते एक ही बार में आप कमा रहे, क्या जरूरत है आपको ट्रेड करना? आप जाके काम करो दूसरा, अब जब कल मार्केट खुलेगा कल आके फिर ट्रेड करना। निफ्टी में 70 पॉइंट मतलब बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है, आपको पता है कोई इसमें से अभी तक बुक भी नहीं करा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना, 70 पॉइंट बहुत बड़ा टारगेट होता है। ठीक है, मतलब मैं ये बोलूँ अगर आपने ट्रेड मारा है तो अगर आपको चाहिए 2000 मुझे आज प्रॉफिट होना चाहिए, मैं निकल जाऊँगा 2000 के, आपको 4000 प्रॉफिट हो गया तो आप चुपचाप भाग जाओ ना, जब आपको उसको डबल मिल गया। अब आप वहाँ पे आपका क्यों लॉस हो जाता है? क्योंकि आप प्रॉफिट बना लेते हो फिर भी ट्रेड मारते रहते हो वहाँ पे, उसका मार मार के लास्ट में आप जीरो कर लेते हो वहाँ पे, क्योंकि आपको अच्छा खासा ट्रेड भी खराब लगने लगता है, क्योंकि आप वहाँ पे लॉस एक बार दे देते हो तब क्या आप सोचते हो मैं अभी कवर कर लेता हूँ, अभी कवर कर लेता हूँ, उसके चक्कर में आप पूरा पैसा गंवा दोगे, मार्केट वहीं खड़ा रहेगा एक ही जगह। देखो दिख रहा ना, अब आपको मैं सिंपल एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। देखो जो यहाँ ट्रेड मारा इतना बड़ा, जब उसको मूवमेंट मिल गया 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट का, देखो देखो 100 पॉइंट का मूवमेंट जब उसको मिल गया तो वो अपना निकल जाएगा ना। अब यहाँ पे थोड़ी ना बैठा रहेगा और यहाँ 200 पॉइंट ऊपर जाए, अब निकल गया वो। लेकिन आप लोग की क्या गलती है, जब वो निकल गया इतना बड़ा टारगेट लेके तब आप लोग आते हो, जब मार्केट मर जाता है तब आप लोग आते हो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, यहाँ आप कार करके अपना गंवा देते हो जितना पैसा रहता है, क्योंकि जो मूवमेंट था एक बार मूवमेंट दे दिया वो टाइम अब डिके वहाँ पे अपना प्रीमियम डिके करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा फिर गिरेगा ना, अब तुरंत थोड़ी ना गिर जाएगा उसी टाइम या उसी टाइम ऊपर भाग जाएगा वो। समझ गए ना सर? जी सर, मतलब दिन में 3 या 2 ट्रेड ले सकते हैं चाहे लॉस हो या प्रॉफिट? जी सर, देखो ट्रेड तो यहाँ पे आपको बहुत बनता है, जैसे मैं आपको अभी दिखाया, देखो यहाँ पे कितने ट्रेड आपको बने थे यहाँ पे हार्ट में, ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड, बहुत ट्रेड बनता है, बस आपके ऊपर रहता है आप उसको मतलब मैनेज कितने हिसाब से करो, आपका लॉस कितना। देखो जैसे आपको
अगर आपने 10,000 प्रॉफिट बना लिया तो आप वहाँ एक ये लगा के आओ लिमिट कि भाई मुझे अब इसमें से खर्चा करना सिर्फ 2,000, बाकी 8,000 मुझे बचना चाहिए, ठीक है ना। तो 2,000 रिक्स लेके आप ट्रेड लो ना, फिर प्रॉफिट हो रहा फिर उसका रख लो, फिर उसमें सोचो आप मैं फिर से एक 2,000 रिक्स लेके करूँगा, ऐसे ऐसे करके प्रॉफिट बनता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जब आपका 10,000 बन गया ना तो सोचोगे 10,000 लॉस दे के ही मैं यहाँ पे कमाऊंगा, पूरा 10,000 लगा देता हूँ, अगर मेरा गया तो गया, ऐसे करके ट्रेड करते हो। सर कभी स्टॉप लॉस की लाइन अगर हिट कर जाए तो हमें स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना चाहिए कि वेट करना चाहिए कि भाई नीचे भी आ साहब सकता स्टॉप है? देखो, स्टॉप लॉस गया तो कोई बात नहीं। देखो जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, ध्यान से आप देखना। जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करा है, ठीक है, टारगेट वाली, ठीक है। अब बाई चांस मैंने यहाँ गलती से कोई पोजीशन मार दिया, यहाँ से मार्केट नीचे आने लगा, ठीक है ना, ये देखो अब यहाँ से नीचे आने लगा और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस हो गया इस कैंडल में, ठीक है ना पूरा। अब जैसे यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कटा तो मैं तुरंत यहाँ पे अपना पुट पोजीशन मारूँ, क्योंकि मेरा इतना मुश्किल से यहाँ मैंने बनाया था, मुझे ट्रैप करके नीचे मेरा स्टॉप लॉस कटा, तब इसके नीचे क्लोज दिया तो मैं आज पुट मारूंगा, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि उसी टाइम में फिर से रिस्क लूंगा एक बार, ये नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे ट्रैप करके नीचे आके क्लोज दिया है तो मेरा व्यू मतलब गड़बड़ का, तो मतलब पक्का मार्केट नीचे जाने वाला, तो मैं यहाँ से पुट मार लूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके ट्रेड रहता है। अब आप क्या सोचोगे, जब यहाँ से आपका लॉस कट जाता ना तो आप लोग यहाँ आके ट्रेड मार, तो जब पूरा खत्म हो जाए, इतना बड़ा गिर गया तो यहाँ प्रॉफिट बुक करेगा ना, जल्दी से खींचेगा ना ऊपर, तो फिर से आपका लॉस हो जाता है। अब फिर आप सोचते हो नहीं इतना नीचे आए, फिर से मान लो फिर आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस कट जाता है, ऐसे करके, ठीक है। मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, चलती वाली ट्रेड में कभी बैठना नहीं चाहिए, ठीक है। जब मार्केट रुकता है तभी ट्रेड करना रहता है, ठीक है ना। अब आपको दिखेगा आसान कैंडल है, लेकिन यहाँ पे कितना ऊपर नीचे कैंडल करता हो तो जो ट्रेड लेता होगा उसको ही पता रहता है ना, इसलिए बोलता हूँ बीच में कभी एंट्री नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सर ये जो आपने दो लाइनें बनाई है, आपकी आज की क्लास का तात्पर्य यही था कि जब हम हर जगह लो टू हाई या हाई टू लो सेटअप ना देखे, जो पहला मार्केट ने लो टू हाई सेटअप दिया और वहां का टारगेट नहीं पहुंचा जी तो वो अगर उसके बीच में घूम रही है तो वहां पे ट्रेड अवॉइड करे। जी जी सर देखो जैसे मैं यहाँ पे आपको अभी एक चीज़ यहाँ पे बताया, सबसे बड़ा मेरा जो इसमें क्लास में है वही वाला जो आप यहाँ पे हर जगह लो हाई लगा देते हो, ठीक है। देखो जैसे मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया ना, पहली बार यहाँ पे लो हाई बनाया, ठीक है, इतने रेंज में देखो सभी कैंडल रुका है, दिख रहा ना ये वाला, ओके। जी सर वही होता है सर हाँ अक्सर। तो मैं सबसे बट सर बड़ा जब आपने नीचे से लगाया तो हाँ नीचे तो 3-4 कैंडल ही थी, तो उसमें भी चलता है नीचे से जब आपने मार्किंग करी? नीचे वाला क्यों कराऊं, क्योंकि नीचे 9-15 वाला टारगेट रहता है, ठीक है, पहला छोटा वाला, ठीक है। तो नीचे वाला टारगेट मिलने के बाद वहाँ पे बड़ी कैंडल यहाँ पे खींचा है, दिख रहा है ट्रैप करके ऊपर, जी 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 तो यहाँ से एंट्री बनता है, क्योंकि सुबह 9-15 वाले कैंडल से ऊपर नीचे करता है, आपको पता होगा, ठीक है, पहला वाला जो रहता है टारगेट, ठीक है। जी जी जी। अब देखो मैंने यहाँ से अपना एक बार 0.7 का यहाँ पे लाइन बना लिया लो टू हाई वाला, जो कि आप देख रहे हो, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे बना लिया तो मुझे दिख रहा मार्केट यहाँ पे आके बंद हुआ, अब यहाँ पे बहुत देर से रुका एक ही रेंज में, ठीक है। ऊपर से मेरा यहाँ टारगेट की लाइन पे जो मैंने यहाँ से खींच के रखा था, कि देखो इसका, ठीक है ना, ये देखो दिख रहा है ना, दोनों लाइन मैंने बना के रखा, मुझे दिख रहा है ये रेंज ही बहुत छोटी सी यहाँ पे है, ये देखो कितनी बड़ी यहाँ रेंज है, 30-40 पॉइंट की रेंज है। अब उसके बीच में ऊपर नीचे कर रहा है, कितनी छोटी छोटी कैंडल बन रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है ना, ओके। यस सर। तो मैं क्या सर करूँगा, हाँ बोलो। इसी यही जो चीज आपने जो ये इस दिन में समझाई 9 जनवरी में और 8 जनवरी में भी आपने यही समझाई, इसका एक और किसी दिन पे एग्जांपल दे सकते हो सर? हाँ सर, हाँ सर, हाँ एक नहीं मैं बहुत दिन में वो दूंगा, अभी यहाँ भी वही बनेगा, यहाँ भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो ऐसा एक दिन में नहीं, हर दिन में यही काम करता, अभी आज का जो मार्केट है ना इसमें भी वही वाला सेम काम करता, अभी वो आज वाले में भी वही मैं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में, मैं हर दिन वही काम करता जहाँ आपका रोज स्टॉप लॉस होता है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। हम यहीं फंसते हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यहीं फंसते हैं हम। क्योंकि देखो सब यहाँ पे हर जगह लो हाई बनेगा तो आप हर जगह लगाते हो, हर जगह आपका लॉस हो जाता है, क्योंकि आपको पता अभी वही वाला पूरा नहीं कवर कर पाया, तो मैं क्यों हर जगह लो हाई लगाऊंगा, पहला वाला बना के छोड़ू रहूँगा ना उसको ही। ये देखो अभी मान लो, देखो मार्केट पूरा यहाँ पे आया, यहाँ पे बंद हो गया मार्केट, ठीक है ना सर। अभी मार्केट पूरा फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, इस दिन, ठीक है, पूरा फ्लैट। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो कल का जो सबसे बड़ा लो हाई था उसका कैंडल मैं ऐसे पकड़ के ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये देखो सबसे बड़ा लो हाई सिर्फ लगाऊंगा, ध्यान से आप देखना, ठीक है सर। अब मैंने यहाँ पे 0.7 की एक लाइन ड्रॉ कर दी है, चुपचाप सिंपल लाइन, ये देखो। अब देखो मार्केट कितने तारीख है, 10 जनवरी का, जो कि मैं ट्रेड लिया हो, जाके मेरा वीडियो देख सकते हो, अभी भी पढ़ा यूट्यूब पे भी डाला, एक्सप्लेन करके भी डालता हूँ, तो आप लोग वो भी देख के समझ लिया करो, मैं पूरा बताता हूँ, ऐसा नहीं कि ट्रेड मार्केट जो भी ट्रेड लेता हूँ उसका लास्ट में यूट्यूब पे बताता भी कैसे ट्रेड बनाता। ये देखो अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ से आया मार्केट, यहाँ पे बंद हुआ, तो फ्लैट मार्केट ओपन हुआ, यहाँ नीचे कहीं ओपन हुआ तो गया पहली कैंडल यहाँ पे रिटेस्ट करने इसी लाइन को, 0.7 लाइन दिख रहा है आपको, ये मार्केट पूरा नीचे ओपन हुआ था एकदम पूरा फ्लैट, ठीक है ना, ओके।
अब देखो ये पहली जो कैंडल लो पंजा वाली बनी है, आप देख सकते हो यहाँ से कितनी पॉइंट की है, 50 पॉइंट समझो लगभग, दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये 50 पॉइंट यहाँ रिटेस्ट करने गया था इसी 0.7 लाइन को, जो कल वाला लाइन है, दिख रहा है ना, कल का ही लाइन है 0.7, ठीक है, ओके। अब इसको रिटेस्ट करने गया तो मैं क्या करा, यहाँ पे जल्दी से यहाँ अपना पुट पोजीशन मार दिया, मुझे पता था मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा जरूर, 9.15 नीचे, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 15 पॉइंट का सिर्फ एस का रिस्क लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता अगर चलेगा तो बहुत बड़ा टारगेट देगा, और चलेगा ही टारगेट, बहुत मेरा समझो एस बहुत कम रहता है कि जो होगा उसमें, क्योंकि मुझे पता गिरेगा जरूर मार्केट वहाँ से सुबह सुबह, क्योंकि अगर उसके ऊपर जहाँ रहता तो एकदम फ्लैट ओपन नहीं ओपन होता, थोड़ा ऊपर ऊपर ओपन हुआ होता, ठीक है ना। ऊपर से 0.7 कल की लाइन है, दिख रहा है ना, कितने अच्छे रिटेस्ट करके मार्केट दो यहाँ पे रेट बनी बड़ी बड़ी, जो कि 100 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे गिरा, आप देख सकते हो 112 पॉइंट, दिख रहा है ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना टारगेट लेके 100 पॉइंट या कुछ तो लेके निकल गया चुपचाप, यहाँ से अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैं निकल गया, क्योंकि जब मुझे इतना बड़ा टारगेट मिल गया तो मैं लालच करता नहीं, मुझे पता है जो मैं पूरा दिन भर में ना कमा पाऊँ, मुझे 2 कैंडल में मिल गया तो मैं चुपचाप लेके भाग गया वहाँ से, ठीक है ना। अब वहाँ पे मैं ट्रेड कोई करता, लेकिन अब आप लोग की गलती यहाँ पे क्या करता है, देखो मैं आपको अब बताता हूँ आप लोग ट्रेड कब करते हो, मैं अभी अब वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। जब मैंने इतना बड़ा टारगेट लेके निकल गया तब आप लोग आते हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप लोग इतना बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे देखते हो तो क्या सोचते हो मार्केट अब बहुत तगड़ा लगता है नीचे जाने वाला है, यार सब लो टूट गया, देखो दिख ना, ये भी लो गया, उसके पीछे भी लो होगा, वो भी गया, सब लो, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट लो पे ही आपको ट्रैप करता है सबसे ज़्यादा, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, इतना बड़ा कैंडल गिरा तो आप अब यहाँ से आप एंट्री बनाओगे, ठीक है। अब आप एंट्री बनाओ, थोड़ा तो नीचे जाएगा और ठीक है, लेकिन तुरंत ऊपर खींचेगा इतना तगड़ा का आपका ऐसे इतना तगड़े से कटेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना, जो कि आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो जो यहाँ समझदार ट्रेडर वो अपना प्रॉफिट बना के निकल गया, उसको पता अभी रिवर्स मारेगा ऊपर बहुत तेज, क्योंकि यहाँ पे सब लो आ गया, देखो दुनिया भर का लो है, ठीक है। हर लो पे वहाँ पे एसएल पड़ा रहता है, जो कि एसएल कोई कट नहीं देता इतना आसानी से, ठीक है ना। अब सोचो कोई बंदा यहाँ से 2 महीना 3 महीने पहले ट्रेड बना के बैठा है तो वो क्या सोचेगा मेरा एसएल कट जाए, वहाँ पे आगे तुरंत ट्रेड अपना मारते रहेगा, इसके लिए वहाँ पे उतना आसान से नहीं करता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो मार्केट डायरेक्ट गया उसी लाइन को रिट्रेस करने, देखो दिख रहा है ना, उसी लाइन से एक बार भी उसके ऊपर कहीं क्लोज दिया, देखो पूरा दिन खा गया, जब एक बार वो लाइन काम करा था दोबारा भी वही लाइन आपको काम करेगा, देखो दिख रहा है ना, मैंने एक ही लाइन खींचा हो, देखो अगर मैं चाहता तो यहाँ से एंट्री बना के पूरा टारगेट यहाँ तक के लेता है, ठीक है, ये टारगेट की लाइन यहाँ तक के आएगी, अभी जब आप इसका लो हाई लगाओगे ना इस दिन का, ये देखो जब आप इसका लो एंड हाई ऐसे लगाओगे ना तो 0.7 की लाइन आएगी, जो कि आप देख सकते हो, ठीक, वहाँ से 100 पॉइंट का मूवमेंट है, देखो अगर कोई यहाँ ऊपर से मारा होगा फिर से ट्रेड यहाँ से, तो ये 100 पॉइंट पूरा है, देखो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो अगर बाई चांस उसने यहाँ रिटेस्ट पे एंट्री बनाया तो उसका टारगेट यहाँ तक के पूरा है, जो कि 80-90 पॉइंट का टारगेट आप देख सकते हो, ठीक है ना, ओके। अब आप इससे भी पता लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी लोहाई इसमें भी बढ़ना है तो इसका भी पकड़ के आप लगा सकते हो, अगर आपको इससे नहीं समझ में आया इस वाले मार्केट से तो इसका आप लोहाई देखो, सबसे बड़ा हाई कैंडल ये वाला है, सबसे बड़ा लो कैंडल ये है, ठीक है ना। देखो बस दोनों जगह आप लाइन लगा के ऐसे छोड़ दो, देखो दिख रहा है ना, कोई भी एक कैंडल कहीं आपको क्लोज दिख रहा है लाइन के ऊपर 0.7 के ऊपर, देखो कहीं भी नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ से गिरा कोई भी कैंडल क्लोज नहीं, कोई भी कैंडल क्लोज नहीं दिख रहा है ना, तो आप कहीं भी एंट्री बनाते पुट आपका टारगेट वही 0.7 लाइन उल्टा वाला जो मैंने आपको बताया अभी। एंट्री आपने कैसे बनाया, इसका हाई लो लगा के, ठीक है। अब आपको टारगेट कैसे निकलेगा, इसका लो हाई लगा के, सर इसका और एक बार रिपीट करो सर, ये और एक बार प्लीज, वेरी सॉरी। ठीक है ठीक है, एक मिनट, इसका ये एंट्री और एग्जिट का फिबो ड्रा करके दिखा दीजिए सर एक बार। ठीक है। देखो सर सब लाइन में हटाता हूँ, आपको फिर से बताता हूँ मैं इसका ही, ठीक है ना। देखो अभी जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है ना सर, अब यहाँ पे सब एक रेंज में सभी कैंडल ऊपर ही क्लोज हो रहा है बार बार, दिख रहा है ना, पूरा एक रेंज में बना ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक सबसे बड़ा हाई मिल गया, ठीक है, सबसे बड़ा हाई ये वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये तुरंत ऊपर गया तो इस पहला लो ये हाई नहीं बनेगा, दूसरा वाला बनता है, ठीक है ना, ओके, क्योंकि डायरेक्ट ऊपर चला गया, नीचे आया फिर ये गया ना तो ये वाला बनता है, ठीक है ना। देखो इसका पकड़ो यहाँ तक ले जाओ, ठीक है ना। अब ये आ गया आपका 0.7 की लाइन, ठीक है। अब चाहे आप इसको भी पकड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको ही, दोनों सेम है, कोई भी पकड़ लो आप, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, जब यहाँ पे आएगा मार्केट दोबारा कहीं रिटेस्ट करने जाएगा, देखो दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से एक पुट पोजीशन मारूंगा छोटा मोटा अपना 70-80 पॉइंट का, ठीक है। ये देखो 15 पॉइंट अपना एसएल लूँगा जो भी मेरा रहेगा, और मैं इसका टारगेट कैसे निकालूंगा, बस इसका उल्टा खींचूंगा, देखो इसका लो पकड़ूंगा और हाई तक ले जाऊंगा जहाँ से मैंने एंट्री बनाया, ठीक है। ये देखो 0.7 लाइन आ गई, जो कि आप देख ही सकते हो, ठीक है, ओके। देखो कितना तगड़ा टच करके ऊपर जा रहा है, मैं आपको हमेशा बता के रखता हूँ 0.7 जो लाइन रहता है 70-80 पॉइंट का मूवमेंट रहता है, ठीक है। इतना बड़ा मूवमेंट रहेगा तो पक्का यहीं से रिवर्स मारेगा, वो नीचे नहीं जाएगा टारगेट बढ़ा ला देने, देखो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना, ये देखो दिख रहा है ना।
अब ये टारगेट नीचे नहीं जाएगा, नहीं कब जाएगा, जब इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज होगा तभी यहाँ तक जाएगा वो, ठीक है ना। क्योंकि आप देख सकते हो एक भी कैंडल कहीं क्लोज है इस लाइन के नीचे, नहीं क्लोज है ना। पहली बार इसी लाइन से ऊपर रिवर्स मारा था, दूसरी बार भी आएगा तो उसी लाइन से रिवर्स मारेगा, ठीक है ना। इसीलिए आपको बोलता हूँ, तो आप लोग वो ध्यान दिया करो, ठीक है ना, तब आप समझ पाओगे। अब देखो, अब यहाँ पर आप ट्रेड बनाते हैं आपको अच्छा खासा टारगेट मिलता है, लेकिन देखो मैंने कब ट्रेड बनाया था, जब ये ऊपर से यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करके ऊपर खींचा, जब दोबारा रिटेस्ट करने यहाँ पे आया था तो मैंने एंट्री बनाया था, ठीक है। अपना बता रहा हूँ, मेरा भी आप जाके देखो वीडियो, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद ट्रेड करता हूँ, अपना एक चीज़ बताता हूँ। ये देखो अब मैंने यहाँ से एंट्री बनाया जब रिटेस्ट करा, ठीक है। अब मेरा टारगेट पूरा यहीं तक के था, ऊपर तक के। अब ये टारगेट क्यों मैं रखा, क्योंकि जो मैं पहले वाला यहाँ पे एंट्री बनाया था लो हाई वाला ऐसे करके, देखो ये वाला जो मैंने पहले यहाँ पे एंट्री बनाया था ना ऐसे करके, तो मेरा टारगेट की लाइन ये वाली लाइन थी ना, ये वाला, ठीक है ना। तो वही मेरा टारगेट की लाइन था, जो आप मेरा जाके वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से एंट्री बनाया था मैं, पूरा 100 पॉइंट इसमें बुक करा हूँ, यहाँ पे जाके निकला हूँ लास्ट में, जाके आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब 100 पॉइंट बुक करा, उसके बाद देखो जैसे इस कैंडल ने इसको रिटेस्ट करा 0.7 लाइन को, देखो अब ये वाला कैसे आप पता लगा सकते हो, चाहे आप इस लाइन से भी पकड़ सकते हो, ठीक है ना। अगर इससे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको देखो अब बताता हूँ। अब देखो इसी दिन का आपको सबसे बड़ा हाई पकड़ना है और लो पकड़ना है ऐसे, ठीक है ना। ये देखो अब आपको दिख रहा है 0.7 लाइन है, ध्यान से देखना है, ठीक है। अब इसकी टारगेट की लाइन ये वाला है, ठीक है। देखो खींच भी देता हूँ जहाँ पे मार्केट बंद है, ठीक है। अब देखो जब यहाँ ट्रेड मारा था तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे टारगेट देखे नीचे गिरा, ठीक है ना। तो जब दोबारा इधर जाके ऊपर देखो, अब आपको एक चीज़ सिंपल यहाँ पे समझा देता हूँ पहले में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इतनी देर से कोई भी कैंडल इसके ऊपर कहीं क्लोज नहीं हो पाया, ठीक है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जब जाके एक बार कैंडल क्लोज दिया तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, बस आपको कुछ करना नहीं रहता। देखो यहाँ पे अब सिंपल मैं यहाँ से अब एसएल लगाऊंगा 15 पॉइंट का, टारगेट लूँगा पूरा अपना 83 पॉइंट का, जो कि आप देख सकते हो। बस सिंपल टारगेट मिल गया, इतना अच्छा इतना आसान सेटअप कहीं होगा आपको, सिंपल जो दिख रहा है यहाँ पे। अब आप देखो अगर एक बार आप यहाँ पे लो हाई लगा के बैठे हो तो कोई कैंडल आपको क्लोज नहीं दिया, सिंपल। तो जब आपको एक बार क्लोजिंग मिल गई तो बस आप कॉल मार दो आँख मूंद के, टारगेट आपको पूरा मिलेगा यहाँ तक कि देखो 1 पे गया, अब 80 पॉइंट पूरा 1 पे, और क्या चाहिए आपको। समझ गए ना सर कैसे ट्रेड रहता है, एकदम बराबर समझाओ, जो बंदा इसमें ध्यान से देखता होगा वही समझेगा, ठीक है ना। जो आज आपको सिखा रहा हूँ समझ जाओ, आपने अभी तक समझा नहीं होगा जितना भी मेरा बड़ा वाला वीडियो और छोटा वाला, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग समझो देखो, तभी आप बड़ा बड़ा ट्रेड कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो सेम फिर से मार्केट उधर ही लाइन से गिरा, जो कि आप देख सकते हो, जहाँ से पहली बार दूसरी बार तीसरी बार गिरा था फिर उसी लाइन से गिरा, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो फिर से मेरा आप जाके वीडियो देखना, देख सकते हो, फिर मैंने यही से एंट्री बनाया था कुछ, ठीक है ना। ये देखो क्योंकि जब मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ डायरेक्ट इसको गया रिटेस्ट करने, दिख रहा है ना। तो रिटेस्ट पेंट्री हमेशा रिटेस्ट पेंट्री लोगे तो आपको बड़ा बड़ा टारगेट मिलता है अच्छा खासा, वहाँ से आपका स्टॉप लॉस कम छोटा पड़ता है, ठीक है ना। इसके लिए मैं बोलता हूँ रिटेस्ट पेंट्री आपको और अच्छा रहता है, ठीक है ना। ओके, अगर आपने यहाँ से एंट्री बनाया तो आप 9-15 टारगेट निकाल लो सीधा सुबह सुबह, क्योंकि और टारगेट निकालने के लिए आपको और ऑप्शन मिलेगा नहीं, इससे ही आपको निकलेगा, क्योंकि लो हाई बनेगा तो आप निकालोगे ना, जब सुबह कहाँ लो हाई बना रहता है। ये देखो दिख रहा है ना, दोनों टारगेट दिया, मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो ऐसे करके ट्रेड रहता है, ठीक है ना। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो यहाँ पे कैसे ट्रेड बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज में देखो सब कैंडल क्लोज है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक के, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे जो आप बोल रहे हो ना, जो हर जगह लो हाई लगा के आप लोग करवाते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे वही चीज़ बना है, ध्यान से आप देखना, ठीक है। देखो अब देखो जब यहाँ से मार्केट पूरा नीचे गिरा, ठीक है ना, पहले आपने 9-15 वाले कैंडल का लो हाई लगाया, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ये 0 पॉइंट ये टारगेट की लाइन है, देखो दिख रहा है, टारगेट टच करके जो ऊपर खींचा था लाइन, दिख रहा है ना, ये वाली कैंडल ने, रेड वाली कैंडल, पहले इसने टच करा था टारगेट को, दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखो इसने टारगेट को टच करा था, तो उसी के बीच में सब कैंडल समा गई 5 से भी ज़्यादा, देखो दिख रहा है ना आपको। तो मैं क्या करूँगा, सबसे बड़ा लो उसी कैंडल को पकड़ूंगा जिसने टारगेट दिया था, ये वाली, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं 0.7 ऐसे लाइन लगाऊंगा ऊपर तक के, और मेरा टारगेट देखो एंट्री ये रहेगा 0.7 की लाइन, तो टारगेट मेरा इसी वाला लाइन रहेगा, ये वाला देखो, जहाँ से मार्केट रिवर्स मार के ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखो अब मुझे जब एक टारगेट यहाँ पे अपना लो हाई बना के बैठ चुका हो, तो मैं अब यहाँ पे क्यों लो हाई लगाऊंगा, ये देखो ऐसे, ये वाला अब यहाँ पे लो हाई नहीं लगाऊंगा ना ऐसे, क्योंकि उसका टारगेट बड़ा हो जाएगा यहाँ तक कि मेरा एंट्री बनाने के लिए काम लूँगा, लेकिन मेरा टारगेट वही लाइन रहेगा, पहला वाला टारगेट दिख रहा है ना। तो यही बात ध्यान रखिए, देखो इधर से क्लोज नहीं दे रहा, ठीक है, जब क्लोज आया देखो नीचे गया, ठीक है। तो ऐसे करके रहता है। अब देखो अगर आपने यहाँ से कहीं से एंट्री बना लिया, बाई चांस यहाँ से बनाया यहाँ से बनाया, ठीक है, कहीं से भी एंट्री बनाया तो आपका टारगेट की लाइन यही वाली है, चुपचाप आपको लगा के बैठे रहना, ठीक है ना। ये देखो ऐसे करके
15 पॉइंट ऐसे लो, सीधा चुपचाप बैठे रहो, टारगेट आपको पूरा मिल गया जो कि आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे करके ट्रेड करा जाता है, ठीक है ना। हर जगह आप लो हाई लगाओगे तो वहाँ लोस कराओगे, ठीक है ना। और मेन सबसे बड़ा आपका एसएल कहाँ होता है, जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तब वहाँ पे आप कॉल पुट मार मार के जो 1 रुपया बनाए भी रहे तो सब दे दे तो मार्केट को, ठीक है ना। सर बट लो हाई नीचे से लो से हाई पे जाएगी तो कॉल लेना होता है ना। क्या दर? हेलो। हाँ, ये वाला बोल रहे हो आप? हाँ तो यहाँ से कॉल जब लोगे कब, जब इसके ऊपर क्लोज देगा तो कॉल लोगे ना। नहीं नहीं सर, आप जो आपने जब लेक्चर किया था तो आपने दो बोला था ना कि एक 9-15 वाली कैपिटल से लो हाई वाला, उसके नीचे अप, और जब लो ऊपर से हाई से लो खींचते हैं तो वहां से पुट लेने का, और नीचे से लो से हाई तक लेते हैं तो कॉल लेने का। आपने ऐसा ही बोला था ना। अरे सर वो कौन सा वाला, ये सब बोल रहे हो क्या आप? अच्छा, यही 9-15 वाला बोल रहे हो, ऐसा वाला? 9-15 में तो आपने वो टोटल 4 बोला था, ये 9-15 वाला बोला था। एक लो टू हाई और हाई टू, और जब एकदम ओवर हाई लग जाए मतलब टारगेट देने के बाद, उसके बाद वहां से पुट लेने का ऊपर से हाई से लो में, और लो टू हाई में आपने कॉल लेने को बोला था। अरे मैं कुछ बोला नहीं आपको लेना देना, यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ इसमें क्या आप समझ रहे हो मुझे पहले बताओ। ये तो समझ गया, तब जब यही। मार्केट इतना इतना नीचे गिरा, ठीक है, हाँ। तो फिर वापस नीचे ही गिरेगा, वो कैसे मालूम रहेगा अपने को। अच्छा, ये जो यहाँ से गिरा ये नीचे बोल रहे, ये बोल रहे हो आप? हाँ, पहले तो आपने वो 0.7 लाइन वाली वो अरे रिटेस्ट से ही आपने एंट्री ले ली थी। ध्यान से समझो पहले, ठीक है। हम्म। देखो जब यहाँ से मार्केट गिरा, इसमें टारगेट है तो मैं यहाँ पे लो हाई लगा के पहले एंट्री बनाता हूँ। एंट्री मेरा ये 0.7 लाइन दिख रहा है ना, ठीक है। ओके। अब टारगेट इसका मेरा ये है, दिख रहा है ना। हम्म। तो जब मुझे टारगेट मिल गया तो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा ना, समझ गया अभी मेरी बात? हाँ, वो तो मैं समझ गया। नहीं, ऊपर से जो पहला टारगेट मिला ना अपने, जो पहला टारगेट तो अपने को मिल गया ना, वो 0 पर रिटेस्ट में अपने एंट्री ले ली, ठीक है। हाँ, ये बोलो ना, ये वाला टारगेट मिला था ना। हाँ, ये टारगेट अपने को मिल गया। अभी नीचे ही गिरेगा वो अपने को कैसे मालूम रहेगा अरे लाइन कि अरे इतना बड़ा लाइन खींचा हो ना 0.7 लाइन, इससे ही तो पता चलेगा आपको नीचे गिरेगा कि ऊपर। अब इसके ऊपर अगर क्लोज दिया होता 2-3 गिरने तो कौन जाता है, लेकिन यहाँ पे बार बार रिटेस्ट कर रहा है तो पुट ही जाएगा वो, समझिए अभी मेरी बात। ओके। अभी कोई ये मार्केट नीचे गिर रहा है, उसकी ये उसका है। अभी कोई मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसा कोई जी दिखा दो ना मेरे को। अरे ये ऊपर वाला वही वाला आने वाला है, ठीक है। सर 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 जी। सर एक क्वेश्चन सर। जी सर जैसे आपने भी ये फर्स्ट लो टू हाई लगाया, ठीक है सर, जी। तो इसके नीचे जब लो, इसके नीचे एक और लो बनाना। जब आपने पहले लोहा यहाँ पे बना लिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दूसरा लोहा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, ऐसे वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से साइड वेज है, दिख रहा है ना, पूरा मार्केट ही साइड वेज चल रहा है, दिख रहा है कितनी छोटी छोटी कैंडल बन रहा है। ये देखो। जब फर्स्ट लो टू हाई का जैसे अगर टारगेट ना दिया और साइड हो जाए जी तो वही काम करेगा। जी सर देखो अभी दिख रहा है ना आपको, पूरा साइड वेज है, दिख रहा है ना, कोई इसमें मूवमेंट नहीं है, दिख रहा है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके लिए आपको बोलता हूँ हर जगह लो हाई मत लगाया करो आप लोग, नहीं तो उसी चक्कर में आप लोग का लॉस होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ आज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लॉस से कैसे बच सकते हो, ठीक है। आप देखो मैं आपको आज वाला मार्केट दिखा रहा हूँ जो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी तो आप नीचे का देखे, आप ऊपर का देखो कैसे रहते हैं। आज का मार्केट है, इसमें बताता हूँ आपको कैसे कैसे ट्रेड रहता है, ठीक है। देखो पहले तो मैं आपको यहाँ पर सिंपल जो सबसे ज़्यादा मुझे सिखाने वाला चीज़ था, जो कि ये जो मैं आपको क्या बताया, एक जगह पहले लाइन बना लिया करो, हर दिन का काम करता है, ठीक है ना। ये देखो, क्योंकि इसको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्लास लिया, नहीं तो मैं क्लास किसका लेता नहीं, क्योंकि मेरे बहुत दिन से बोल रहे थे तो कोई उतना अच्छा कुछ दिख नहीं रहा था ना, मार्केट उतना अच्छा कहीं बन रहा था कुछ, इसलिए मैं बोल रहा था कुछ बता के आप लोग को मतलब है नहीं। क्योंकि देखो जो पैसा देता है उसको कुछ सीख मिले तो सही रहेगा ना, फालतू बता के क्या मतलब, जब कुछ है ही नहीं तो क्यों फालतू दिखाऊँ आपको, ठीक है ना। जी सर। अब देखो यहाँ पे जैसे एक कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये मार्केट हर दिन देखो जब भी यहाँ से आया नीचे गिरा, देख सकते हो आप, ठीक है ना। मेन मेरा इसमें मोटिव क्या है, आपको ये सिखाना है, ठीक है। जो लाइन आपको दिखा रहा हूँ ना, मेन मोटिव मेरा इसमें है जो आप यहाँ बड़ा बड़ा ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। कैसे आपको पता चलेगा मार्केट वहाँ नीचे ही गिरेगा, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। जी सर। सर एक और क्वेश्चन था मेरे को, जैसे आपने जो ये हाई टू लगाया था उसके बाद मार्केट अगले दिन सेलिंग कर गया अच्छी बात, ठीक है सर। जी तो हमें ये लाइन कंफर्म हो जाएगी ना कि सर ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। जी सर इसलिए तो मैं आपको देखो जब अच्छा खासा वहाँ सेलिंग हुई बड़ी बड़ी 2 बार हुआ तो मतलब अपने पता चल गया ना कितना अच्छा लाइन काम कर रहा है मतलब।
क्योंकि हाइट तो हर दिन का बनता है, लेकिन सर ऐसे स्टॉक सेलिंग या बाइंग जब भी आएगी मतलब वो स्टॉक लाइन काम करेगी जी सर। जी जी, मतलब बड़ा देखो, जैसे यहाँ बड़ा देखो बाइंग जो बड़ी आई है इसी लाइन से क्यों आई, क्योंकि हाँ, ऑलरेडी उसमें यहाँ से। बड़ी बाइंग आएगी सर, ठीक है जी, सर। अब देखो हर बार जब इस लाइन से नीचे आ रहा था सबको पता चल गया बाहर लोग को, भाई बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर क्लोज दिया तो पक्का मार्केट अब ऊपर जाएगा तगड़े से, इसीलिए देखो यहाँ दबा के भाड़े थे जो कि ऊपर चलते गए, जो कि आप देख ही सकते हो। ठीक है, कल अच्छा खासा मूवमेंट दिया था जो कि 250-300 पॉइंट चला गया था मार्केट। ठीक है, जी सर। हाँ अब मैं इसमें बताता हूँ कैसे आपका ट्रेड था। ठीक है, देखो अगर आपने इस लाइन को आपने नहीं पकड़ा कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आया तो आपको यहाँ पर सुबह सुबह नीचे ही लो हाई सेटअप बन रहा है, दिखा ना 5 कैंडल एक रेंज में पूरी क्लोज आप यहाँ गिन भी सकते हो। ठीक है ना, ये सब चीज़ आप लोग मिस कर रहे, तो मैं आपको क्या बोला, या तो लो हाई आपको ऊपर बनेगा या तो नीचे बनता। ठीक है, बीच में लो हाई कभी नहीं बनता। ठीक है ना, ओके। अब देखो सबसे बड़ा मैं लो कैंडल इसको पकड़ूंगा और हाई तक खींच लूंगा ऐसे। ठीक है, अगर मुझे ये लाइन नहीं पता रहता तो कैसे ट्रेड में बनाता वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लाइन तो पता है, मैं उसके बारे में तो बना लिया, लेकिन आप कैसे बनाओगे नहीं पता रहेगा तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे जितनी कैंडल सब लाइन के ऊपर ही क्लोज है। ठीक है, लेकिन एक कैंडल जाके इसके ऊपर क्लोज दे दिया बड़ी मुश्किल से, दिख रहा है ना, आधे घंटे बाद। ठीक है, जी तो जब एक बार वहाँ पे क्लोज दिया तो मैं सिंपल क्लोजिंग पे एंट्री बना लूंगा ऐसे। ठीक है, मेरा ऐसे वहाँ से 15 पॉइंट टारगेट मेरा कम से कम 9-15 के ऊपर तक के रहेगा, क्योंकि पहला 9-15 ही टारगेट ही बहुत बड़ा है। देखो यहाँ से अगर मैं एंट्री बनाऊंगा, अगर 9-15 तक की रखूंगा फिर भी मुझे 60 पॉइंट टारगेट मिलेगा। ठीक है ना, ओके। जी सर यहाँ रिटेस्ट का वेट नहीं करना है क्या? नहीं, यहाँ पे रिटेस आपको करना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रिटेस ही कर रहे थे देर से, दिख रहा है ना आपको, ओके समझ ओके। गए ना, सुबह 5 तो मिनट। वही थोड़ा कंफ्यूजन था, ये यही कंफ्यूजन था कि जैसे क्लोज होता है कभी मतलब ऊपर ही अभी नहीं सब कैंडल, देखो तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये नीचे क्लोज होगी या कभी कभी देखो तुरंत जोर से भाग जाती है वो कैंडल। ध्यान से समझो हाँ, आप लोग, मैं आपको तो क्या फिर बोल, ये पहले मेरी बात समझो आप लोग यहाँ पे। ठीक है, रिटेस कब करता है, जब एकदम मार्केट ऊपर नीचे कहीं बराबर जगह बना रहता है बहुत कैंडल, तो ये सुबह का मार्केट। ठीक, सुबह का मार्केट रिटेस नहीं करता, वो तुरंत ही भागेगा। ठीक है ना, यस सर। समझ गए, सुबह का जो मार्केट रहता है आपको पता मूवमेंट बहुत तगड़ी रहती है। ठीक है ना, हाँ सर। तो आपको क्या करना हाँ, है, जैसे एक इसके लिए कैंडल, जोर से भागते हो हाँ कैंडल। जब एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई तो मैं इसके क्लोज के ऊपर वाली जो कैंडल बनी उसमें एंट्री बना लिया ऐसे करके। ठीक है ना, देख लो ध्यान से। ठीक है, ओके। हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, 9-15 कैंडल होने के बाद सेकंड कैंडल में हम एंट्री करते हैं, वहां पे स्टॉप लॉस जा रहा है। हाँ देखो ध्यान से समझो, आप जो 9-15 वाले में एंट्री करते हो ना, 9-15 वाले में ध्यान से आप समझ लो यहाँ पे, क्योंकि 9-15 वाले में बहुत सी चीज़ रहता है जो आप नहीं समझ पाते, इसके लिए मैं आपको ये सब चीज़ सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि 9-15 वाला ऐसा एक सेटअप रहता है। देखो जैसे आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो। ठीक है, अब बाई चांस लो यहाँ पे क्लोज नहीं दिया 9-15 के नीचे। ठीक है, अगर बाई चांस इसके नीचे कैंडल क्लोज दिया होता तो आपको ये सब लाइन पता ही नहीं था ना, पहले इसके नीचे भी एक लाइन बना के रखा जो पहले यहाँ से मैं खींचा जहाँ से मार्केट बार बार नीचे गिर रहा है। ठीक है ना, ठीक है, अब हाँ यहाँ से सर। नीचे बार बार गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे 9-15 नीचे क्लोज दिया होता तो आप पुट मार लिए होते ना, तो आपको लॉस तो हो जाता है यहाँ से पक्का। लेकिन अगर आपको ये सब पता रहता पहले से तो आप 9-15 वाला सेटअप बनाते ही नहीं ना, समझ गए ना हाँ मेरी सर। बात। उसी दिन वही हो गया, हमें लाइन पता नहीं थी, हमने पुट मारा था, स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर 0.7 के ऊपर एक क्लोज दिया कैंडल, तो बाद में ही सी लिया। जी वही बात रहता ना, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आपको कैसे बचना रहता है। देखो आप 9-15 वाला जो अपना रहता ट्रेड उस पर आप कम ध्यान दो, पहले ये सब समझो बड़ा बड़ा टारगेट के लिए। ठीक है, 9-15 आपका छोटा टारगेट रहता है, लेकिन इससे क्या आपको बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे। ठीक है ना, अब 9-15 वाला वो आदमी कर पाता बराबर जो अच्छे से सीखा रहता है, जो बड़ा टारगेट मेरा लिया रहता सेटअप, जो बराबर सीखा उसके समझ में आता 9-15 कैसे काम करता है। लेकिन अभी आप लोग उतना नहीं सीखोगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा 9-15 कैसे काम करता है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे एक कैंडल क्लोज दिया आपने, यहाँ पे एंट्री बना लिया ऐसे करके। ठीक है, ये देखो मान लो मैं यहाँ से टारगेट रखा है इतना। ठीक है, और मेरा एसएल जो भी मैं टारगेट लूँगा 15 पॉइंट एसएल दूंगा, क्योंकि मैं टारगेट यहाँ से बहुत बड़ा बड़ा ले रहा हूँ, पहले वो देखो आप ध्यान से। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं कि एक पॉइंट मैं यहाँ से ले रहा हूँ, क्योंकि उसका डबल तिबल 4 गुना यहाँ से टारगेट ले रहा हूँ, तो उसका एसएल भी उसके हिसाब से रहता है। ठीक है ना, इसीलिए आपको बोलता 15 पॉइंट क्यों, क्योंकि मेरा टारगेट ही बड़े बड़े रहते हैं। ठीक है ना, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं निकल गया, समझ लो यहाँ पे जाके मैं अपना एग्जिट मार लिया, निकल गया। ठीक है ना, सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज़ नहीं आ रहा किसको भी? नहीं आ रही आ रही है। हाँ तो क्या बोल रहे हो आप? देखो मैं आपको क्या पे बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ से एंट्री बनाया। ठीक है ना सर, तो मेरा टारगेट समझो जहाँ तक ये मार्केट जाएगा मैं वहीं जाके निकलूँगा, क्योंकि मुझे पता है ऊपर इतना बड़ी मुश्किल से यहाँ ऊपर क्लोज दिया, तो ऊपर जब जा रहा है तो जहाँ तक जाएगा मैं रुका रहूँगा, जब कहीं ब्रेक होगा अपना मूवमेंट तभी मैं निकलूँगा। अब देखो ब्रेक हो गया मूवमेंट यहाँ पे। ठीक है ना,
अब मार्केट जब अच्छे मतलब आप ट्रेड अच्छा बनाए हो ना तो वो आपको निकलने का मौका देता है, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ पहले आप सब्र करके देखा करो, ये नहीं बीच में चलते जा रहे हैं यहाँ निकल के भागो डर के मारे। देखो आप लोग के साथ क्या होता है, आप लोग यहाँ प्रॉफिट बहुत छोटा छोटा करते हो लेकिन लॉस बहुत बड़े बड़े करते हो, ठीक है। अगर आपको ये कैंडल यहाँ सुपर हुआ जाता हुआ दिख रहा है तो डर के मारे भाग जाओगे, सोचोगे यार कहीं गिर ना जाए ऊपर से भी, ठीक है ना। लेकिन अगर यही लॉस में जाएगा ना तो आप सोचोगे नहीं अभी रिवर्स मारेगा, अभी रिवर्स मारेगा, बैठे रहता हूँ, उसके चक्कर में आप बड़ा बड़ा लॉस करवा लेते हो अपना, ठीक है ना। तो मैं आपको यही बोलता हूँ आप लॉस जल्दी काटो, प्रॉफिट में होल्ड करते सीखो, ठीक है ना। जैसे आपका लॉस हो रहा छोटा लॉस हो लेकिन प्रॉफिट में बैठे रहो, पहले अपने अंदर विश्वास आप कायम करो तब तो ट्रेड बना पाओगे। आप लोग को यही नहीं विश्वास नहीं रहता भाई जाएगा, पहले आप समझो विश्वास कब आएगा, जब आप छोटा छोटा लोट मार के करोगे तब। आप जब एक बार में 50 लोट मार दोगे, जब आपकी औकात ही एक लोट की है तब 50 लोट मारोगे तो आप लॉस करोगे ही ना, क्योंकि आप भूल जाते हो एक लोट का मूवमेंट रहेगा तो एक लोट के हिसाब से करेगा, लेकिन 50 लोट का मूवमेंट अलग रहेगा ना, उसमें तो जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करेगा। तो आपको पता जहाँ 2 रुपये आपको ऊपर नीचे कर रहा था, जब 1000 रुपये ऊपर नीचे करेगा तो आपको डर लगेगा ही, सीधी बात है, समझ गए ना। तो अपने सर आवाज नहीं आ रही सर, नो साउंड। नहीं आवाज आ रहा, आवाज बराबर आ रही है सर, आ रहा है सर, आ रही सर, क्लियर आ रही है। तब क्या आ रहा है सर, आ रहा है। देखो अब आप यहाँ ध्यान से समझो, अब इस वाले आज वाले मार्केट में आपको बताता हूँ कैसे ट्रेड था बड़ा बड़ा, ठीक है। अभी बाई चांस मान लो आपने एक ट्रेड बनाया बड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे अच्छा चीज़ दिखाता हूँ जो आपको अभी तक मैं सिखाते आया हूँ, लो हाई वाला, ठीक है ना। ये हर जगह लो हाई नहीं बनाया जाता, ठीक है। देखो जब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, पहली बार यहाँ पे एक रेंज में सब कैंडल रुका, क्योंकि सबसे बड़ा लो यहाँ पे यही कैंडल मार रहा था, ठीक है ना। इसने प्रॉफिट बुक करके नीचे आया था, ठीक है ना। तो आप सबसे बड़ा हाई इसको पकड़ लो चाहे, ठीक है ना, और लो तक ऐसे खींच लो, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ तक लो लगाया, इसका हाई ये पकड़ाओ, ठीक है ना, क्योंकि इसने टारगेट बुक करके इसने बहुत तगड़ा नीचे खींच के फिर यहाँ टाइम पास करा, ठीक है। तो मैंने लो उसको पकड़ा, देखो अब यहाँ पे मैं 0.7 लाइन लगाऊंगा, देखो दिख रहा है ना, ठीक है। आप देखो अब उसके बाद मेरा टारगेट की लाइन ये वाली लाइन है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से एंट्री बनाया, देखो यहाँ से रिटेस्ट करा कितने अच्छे से, मुझे टारगेट वही वाला है, ठीक है ना, दिख रहा है, ओके। अगर मैं यहाँ कहीं से भी एंट्री बनाया हूँ तो मेरा, अगर बाई चांस मैं यहाँ से एंट्री बनाऊँ या वहाँ रिटेस्ट पे एंट्री बना, देखो मेरा टारगेट कितना 100 पॉइंट का, ठीक है ना, ओके। 1 रुपये का ऐसा नहीं। अब देखो ऐसे इसको बना के छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन अब आप लोग क्या करते हो, आप यहाँ इसको आप लेट में है, ठीक है। आप यहाँ पे आज देखो यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, एक रेंज में सब कैंडल क्लोज है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, अब आपकी मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा हाई कैंडल ये बना, दिख रहा है ना, ठीक है। इसका आप हाई पकड़े हो, लो तक ऐसे खींच के लेके चले आए कैंडल, देखो ध्यान से दिख रहा है ना, आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस लाइन को सीधा ले जाऊँगा इस 0.7 लाइन पे, ठीक है। अब ये टारगेट की लाइन वही वाली है जहाँ से मार्केट एकदम टच करते गिरेगा, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है ना। एक टारगेट इसका ये था जो नीचे से मैंने बनाया था, लेकिन दूसरा जो बनाया मेरा टारगेट ये था, ठीक है, जो कि आप देख रहे हो, ठीक है। अब देखो अब आपको दिख रहा है, अगर आपने नीचे से भी एंट्री बनाया होता तो भी आप कैंसिल नहीं करता, अगर आपने ये वाला लो हाई बनाया होता फिर भी आप कैंसिल नहीं करता। क्यों, क्योंकि उस दिन मार्केट पूरा मूवमेंट में था, इसकी वजह से आपका पूरा टारगेट वहाँ तक के दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से एंट्री बनाओ तो आप कैंसिल इसके नीचे चालू होगा, ठीक है ना, क्योंकि पहला लो हाई जो यहाँ पे बना है तो उसके नीचे से आप कैंसिल है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, ठीक है, इसमें ही आपका लॉस जाता है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो दिख रहा है ये 0.7 लाइन, ठीक है। अब भले आपको यहाँ पे दिख रहा है 0.7 आप एंट्री बनाओ, लेकिन आप कैसे यहाँ चालू होता है इस लाइन से नीचे 15 पॉइंट, ठीक है ना, जहाँ पे आप सबसे ज्यादा गलती करते हो। यही हम गलत करते हैं ना सर, मतलब हम पहले वाले टारगेट को कंप्लीट होने नहीं देते, फिर हम अगले हाई लो हाई लो हाई लो करते रहते हैं। जी सर, जी सर, जी सर, सबसे बड़ा गलती आपका यही रहता है, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वही चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जी सर, और भी कंफर्म नहीं था ना कि हमको जैसे फर्स्ट हाई टू लो बना, उसके बाद मार्केट यहाँ भी देखिए किस तरीके से रेंज बाउंड थोड़ा सा रेंज में हो गया था, ठीक है सर, हल्का सा रेंज में तो हो गया, थोड़े मार्केट थोड़ी देर रुक गया, घंटे मार्केट रुक गया था, इसीलिए यहाँ से दूसरा हाई टू लो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जी सर, क्योंकि वहाँ मूवमेंट नहीं थी। जी सर देखो मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, हाई लो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, लेकिन जो आपका एसएल रहेगा ना, जो पहला लो हाई बनाया रहे तो उसके नीचे चालू होता है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, सिंपल चीज। जी सर, वही समझ गया सर मैं। और सर हिपोथेटिकल कि जो हमने हाई लो बनाया, पहले वाले की बात कर रहा हूँ सर मैं, पहले वाली, ये वाला अगर यहाँ से कैंडल नीचे क्लोज हो जाती, मार्केट तो ऊपर गई, मैं वो अलग बात है, समझने के लिए समझ रहा हूँ। अगर कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाती 0.7 के, तब हम पुट देखते हैं ना, उससे पहले पुट ना देखते हैं। आपको बताता हूँ पुट कैसे आपको बनता है, ठीक है। पुट बनाने के लिए यहाँ 2 कंडीशन रहता है, ध्यान से आप समझ लेना इसमें, ठीक है, क्योंकि मेन आपका हेलो हाँ सर,
सर जैसे भी अपना टारगेट ये है 1.6 है, कभी उसके भी ऊपर जाता है तो हमको कॉल कब लेना है? जब उसका टारगेट का लाइन उसके ऊपर कैंडल देती है तब ना। जी सर, देखो जैसे आपने यहाँ से एंट्री बनाया था तो आपका टारगेट इसके ऊपर था, ठीक है ना। यहाँ पे जब इसके ऊपर अब 2-3 कैंडल क्लोज देगा तब मैं एंट्री लूंगा, एक कैंडल में कभी एंट्री नहीं बनता, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना बड़ा ट्रेड यहाँ से बनाया है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, जब तक 2-3 कैंडल क्लोज नहीं देगा तब तक एंट्री नहीं, ये नहीं कि कैंडल क्लोज दिया तुरंत एंट्री मार लो, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ जो मारा है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, मार्केट नीचे आएगा ही, ठीक है, इसीलिए आपको तुरंत एंट्री नहीं बनाया जाता, ठीक है ना। ओके, इसमें जैसे 1.6 से 1.8 के ऊपर अगर 2-4 कैंडल बनती जी फिर हम वहां से जी ले जी सकते हैं। जी, अगर इसके ऊपर क्लोज होता तो मेरा टारगेट ये रहता, अगर 3-4 कैंडल क्लोज होता तो मेरा टारगेट ये रहता, ठीक है। अब मार्केट लास्ट घंटे में हो गया तो आपको पता होगा इतना बड़ा टारगेट तो दे नहीं पाएगा, तो जो मेरा हाफ और टारगेट मिलेगा लेके निकल जाऊंगा, अब यहाँ तक वेट नहीं करूंगा, ओके सर, ठीक क्योंकि है। मार्केट बंद होने वाले टाइम पे आ गया, आपको पता होगा, तो फिर जो हाँ, वो मोमेंट नहीं आएगा। हाँ उसके लिए ये नहीं कि मैं बना के नहीं भाई यहाँ तक के जाके बैठे रहूँगा, ऐसा नहीं, ओके ओके। ठीक है। सर आप पुट का समझा रहे थे कि हाँ। पुट कब लेनी होती है? जी देखो, अब मैं आपको पुट वाला बताता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ से अपना एंट्री बनाया, टारगेट मैंने यहाँ तक बुक करा, ठीक है। टारगेट में कैसे निकालता हूँ वो चीज़ आपको मैं पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। टारगेट जो 9-15 वाला ये कैंडल दिख रहा है ना, इससे आपको पहले टारगेट निकलता है, ठीक है। सर साउंड नहीं आ रहा सर, हेलो साउंड नहीं है। आ रहा है, आपका नेटवर्क खराब है। भाई आपका नेट खराब है यार, पहले अपना नेट आप रीजॉइन हो जाओ, वापस हो जाएगा। अपना नेट अपना सही कराओ, ठीक है ना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ पुट कैसे बनता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से एक बार जरा फोकस करो, ये देखो सब लाइन हटाता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है। सर ये सब हटा के फिर से कर दीजिए। अरे उनको ये देखो, अभी आप ध्यान से देखना, ठीक है। अभी मैंने क्या हुआ, यहाँ जो एंट्री बनाया था मेरा टारगेट मान लो, मैं देखो जैसे मैंने इसका एंट्री बनाया ये वाला, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। ये देखो अब मैं जो टारगेट निकालूंगा इसका उल्टा, अब इतना बड़ा टारगेट तो मैं लूंगा नहीं सुबह सुबह, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट निकल के आएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। इसका टारगेट ये वाला रहता है, दिख रहा है ना, ठीक है। ओके, जो देखो जो यहाँ से एंट्री मारो तो मेरा टारगेट यहाँ तक के रहेगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटा टारगेट हो गया, मेरा टारगेट यहाँ तक के रहेगा, ठीक है। जो कि टारगेट पूरा दिया आप देख सकते हो, उसके बाद ऊपर गया दूसरा भी टारगेट दे दिया, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब दोनों चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गया कहाँ तक मेरा टारगेट था, क्या था, ठीक है। अब मैं यहाँ से पुट कब सोचूंगा वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है ना। देखो जैसे मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है ना, मतलब यहाँ से ऊपर गया तो पहला लो हाई मेरा यहाँ ही पे बना पूरा, ठीक है ना। ये वाला एक रेंज में सब कैंडल रुका था, तो मैंने इसका हाई पकड़ के लो ऐसे खींचा था, ठीक है ना। ओके, अब इसको मैं सीधा यहाँ पे ले जाऊँगा, ठीक है। ये देखो अब क्या होगा, जब इसके नीचे आके 3-4 कैंडल क्लोज देगा ना, तभी मैं पुट के बारे में सोचूंगा, ठीक है। अगर देखो ये मार्केट तुरंत नीचे आया इसके, ठीक है, तो मैं कोई यहाँ पुट कुछ मारूंगा, भले कितना भी गिर जाए नीचे, मैं कोई ट्रेड ही नहीं लूँगा यहाँ से। देखो जैसे यहाँ नीचे गया, ठीक है ना, ऊपर गया, ठीक है ना सर। ओके, अब यहाँ डायरेक्ट नीचे गिरते चला आया इसे पूरा, तो मैं कोई ट्रेड लूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरा वहाँ लो हाई कुछ बना नहीं, तो मैं कैसे ट्रेड बना लूँ वहाँ से, समझ गए ना। तो मैं पुट में कोई ट्रेड नहीं लूँगा, लेकिन अगर जब यहाँ पे टाइम पास करके 5 कैंडल के बाद यहाँ पे 2-3 कैंडल क्लोज देगी तो मैं पुट मार लूँगा, ठीक है ना। तो मेरा टारगेट कहाँ रहेगा, पहले जहाँ से मैंने पहले एंट्री बनाया था इसके नीचे से लो आई लगाया था ना, ये वाला 0.7 का, तो मेरा पहला टारगेट उसी 0.7 तक के रहेगा, ये वाला, ठीक है। समझ गया सर। हाँ, तो ऐसे करके आपको ट्रेड बनता है, ठीक है। अभी ये दो लाइन में जो खींच के यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, लो हाई देखो, लो हाई है ये अपना टारगेट वाला लाइन जो आपने 9-15 से निकाला था, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर इसके बीच में रहेगा, अगर आपको पूरा सेफ ट्रेड करना है, जब तक इसके बीच में रहेगा, अपना तो इसके नीचे आ रहा है ना इसके ऊपर जा रहा है, देखो जब इसके ऊपर क्लोज दिया तब आप कॉल मारो, टारगेट आपका वही रहेगा, ठीक है ना। अब इसके नीचे जाए तब पुट मारो, तब टारगेट आपका यही रहेगा, ये सेफ चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, देखो फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसका लो हाई लगा के, ये देखो यहाँ से मैंने एंट्री बनाया, ठीक है ना सर, 0.7 से मैंने एंट्री बनाया, ध्यान दो मैंने एंट्री यहाँ से किया, ठीक है। अब मैं इसका टारगेट निकालूंगा मार्केट कहाँ तक के जा सकता है, तो मैं क्या करूँगा, इसका हाई पकड़ूंगा और लो तक ऐसे खींचूंगा, ठीक है ना। अब 0.7 इसकी लाइन ये है, दिख रहा है ना आपको। अब ये क्या हुआ, टारगेट बहुत छोटा है, तो मैं यहाँ तक नहीं निकलूंगा, मुझे पता मार्केट बड़ा मुझे टारगेट चाहिए, तो मेरा टारगेट ये रहेगा, क्योंकि मुझे पता टारगेट देगा ही, क्योंकि बड़ा टारगेट यहाँ तक के रहेगा, ये छोटा बहुत छोटी टारगेट है, ठीक है, 30-40 पॉइंट की है, ठीक है ना। ओके, अब टारगेट देखो दिख रहा है ना कितने अच्छे, जब टारगेट दिया उसी टारगेट लाइन पे कितने देर से मार्केट घूम रहा है, देखो ये टारगेट हो गया बीच का लाइन, ये ऊपर 0.7 की लाइन आपकी, ये जो मैं खींचा हूँ 0.7 कैसे मैंने निकाला वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखो इसका हाई पकड़ा था, क्योंकि एक रेंज में सब पहले लो हाई वहाँ बना था, ये 0.7 लाइन दिख रहा ना, ठीक है। अब इसके बीच में जब तक मार्केट रहेगा मैं ना तो कॉल लूँगा ना पुट लूँगा, जब इसके ऊपर क्लोज देगा तो मैं सीधा कॉल मारूंगा, इसके नीचे क्लोज देगा सीधा पुट मारूंगा, यहाँ से पुट कॉल मारूंगा तो मेरा टारगेट ये लाइन रहेगा, अब पुट मारूंगा तो मेरा टारगेट ये लाइन रहेगा, समझ गए।
अब सबके समझ में आ गया ना कैसे यहाँ पे क्या रहता है, एकदम सिंपल चीज़ बता दियो, अब कोई भी यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। यस यस। ठीक है सर, बढ़िया हो गया सर। कल के लिए कुछ बता दो टिप। अब कल के लिए देखो, कल के लिए पूरा यहाँ पे टिप सब पड़ा है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, कल के लिए कैसे अपना रहेगा, ठीक है। अब देखो बीटीसी में ध्यान से देखना, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे सिखाऊंगा, आप उस पर फोकस करके चलना, ठीक है, क्योंकि अब आपका यहाँ पे जो चीज़ निकलेगा टारगेट, जितना भी टारगेट रहेगा आपका यहीं से निकलेगा, ठीक है ना, आपको यहाँ कोई टारगेट बनाने की जरूरत नहीं रहती। देखो दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, क्योंकि जब आपने पहली बार यहाँ से लो हाई लगा के टारगेट बना के रखा है 0.79, ये जहाँ से मार्केट हर बार नीचे गिर रहा था, दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसका पहला टारगेट ये था, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ से आपको सब टारगेट निकलेगा, दूसरा टारगेट ये है, ठीक है, तीसरा टारगेट ये है, ठीक है ना, ओके। अब ध्यान से देखना, ठीक है, जब इसके ऊपर क्लोज दिया 0.7 बड़ी मुश्किल से, टारगेट इसका ये था, पहला टारगेट मिला, दूसरे में गया, दूसरा टारगेट लगभग पूरा दे दिया, थोड़ा बचा, ठीक है ना। अगर कल मार्केट इधर कहीं ऊपर हुआ, ठीक है, फ्लैट, और इसके ऊपर जाके क्लोज दे दिया, तो मेरा टारगेट सीधा यही वाला लाइन रहेगा, ठीक है ना, ओके। तो मैं जो टारगेट ओके सर। जो टारगेट आपका निकलेगा यहाँ से निकलेगा, ठीक है, आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, इससे टारगेट निकालना, ठीक है ना, क्योंकि आपका टारगेट यहाँ से चालू होगा, क्योंकि आपका यही 0.79 काम कर रहा है, ठीक है ना। और इसी लाइन से गिर भी सकता है ना सर, अगर नीचे क्लोजिंग आ जाए तो? जी सर, सेम उसी लाइन से काम करेगा, अगर इसकी लाइन के नीचे क्लोज हुआ यहाँ पे आके, तो मेरा पुट रहेगा यहाँ तक के, ठीक है ना, ठीक है। अभी देखो पहली बार ही गया, तो कल जब मार्केट ओपन होगा तो कोई भरोसा मत करना, यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब ट्रैप करेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 22,000 का लेवल आ रहा है, आपको पता है, ठीक है ना, ओके। सर एक लास्ट चीज पूछनी थी, जब मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो आप जनरली 9-15 वाला सेटअप करते हो या प्रीवियस डे वाला हाई टू लो, लो टू हाई? जब मैं नहीं, सबको मैं एक ही चीज बताता हूँ, जब फ्लैट मार्केट ओपन होता ना, तो आपको 9-15 वाला सेटअप बिल्कुल भी नहीं लेना, आपको क्या लेना रहता है, लो टू हाई। ये देखो जैसे पूरा मार्केट बंद है, ठीक है ना, ओके, ठीक है सर। तो मैं अब आपको मैं बता देता हूँ सिंपल एक चीज़, ये सब हटा देता हूँ, क्योंकि आप लोग वो चीज़ मैं बताना भूल गया, वो चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है, मेन चीज़ वो आपको बता देता हूँ। देखो मान लो मार्केट कल अपना फ्लैट ओपन हुआ, आपने पता कब चलता मार्केट ओपन होता, 9:07 पता चल जाता भाई मार्केट यहाँ ओपन हुआ कि यहाँ हुआ कि यहाँ हुआ, ठीक है ना, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे 9:07 हुआ तो मैं पहले अपना लेवल बना लेता हूँ सब, ठीक है। जैसे मैं देखो पहले इसका हाई लो पकड़ूंगा ऐसे, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। अब मुझे दिखता है 0.79 दिख रहा है ना, ये वाला लाइन, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्या दिखता है, अगर इसके ऊपर मार्केट कहीं ओपन हुआ हो, कहीं गलती से इसको रिटेस्ट करने आया, तो मैं यहाँ सीधा कॉल पोजीशन मारता हूँ, ठीक है ना, और मेरा टारगेट यही लाइन रहेगा, जो कि आपको दिख रहा है टारगेट अभी बचा है इसका, ठीक है ना, टारगेट दिया नहीं, क्योंकि टारगेट में एंट्री दे दिया, दिख रहा ना, ठीक है सर। तो जब यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ पे कहीं एंट्री हुआ, यहाँ थोड़ा भी रिटेस्ट करा, तो मैं एंट्री मारूंगा, टारगेट ये रहता है, ठीक है ना, ओके। लेकिन अगर मुश्किल से कहीं इसके नीचे ही आके ओपन हुआ है, ठीक है, इसके नीचे, ठीक है, तो मैं तुरंत यहाँ से पुट नहीं मारूंगा, अब यहाँ पे थोड़ा देखूंगा, फिर से इसको कहीं रिटेस्ट करने आया कुछ, तो मैं सीधा पुट मारूंगा, कॉल का फिर मुझे बहुत कम ध्यान रहता है, ठीक है ना। समझ गया सर, रिटेस्ट पे एंट्री लेते हो आप? जी सर, जी सर, अगर इसके ऊपर जाके क्लोज देगा तभी मैं यहाँ से कॉल समझूंगा, नहीं पुट ही समझते रहते, तो ऐसे करके ट्रेड रहता है। फिलहाल देखो अभी आपको पता होगा 22,000 का लेवल आ रहा है, तो 22,000 पे आपको देखो, जो यहाँ पे 1000 लेवल रहता है वो खुद में एक रजिस्टेंस सपोर्ट रहता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। लेवल जैसे 22,000 हो गया, साइकोलॉजिकल लेवल देखो, जैसे यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक चीज, जैसे 22,000 हो गया या 23,000 हो गया, 22,500 हो गया, मतलब ये 500 1000 वाले खुद में एक अपना वो है, ठीक है ना, सपोर्ट रजिस्टेंस। सर हमें याद है, आप लोग बंद कर लीजिएगा। हाँ सर, सर हमें क्या माइक ऑफ करो। सर मंडे का मार्केट का क्या व्यू होगा, कुछ आइडिया बता सकते हैं? मंडे वाले ही तो बता रहा हूँ सर, आपको ध्यान नहीं देते आप लोग, मंडे का ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये जो दिखाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं देखो आपको सिंपल यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखो, ठीक है। मैं आपको क्या बताऊँ, जब मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है ना, कल कहाँ ओपन होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन हुआ, तो मैं क्या करूँगा, पहले कल का हाई लो लगाऊंगा ऐसे, ठीक है ना, ये देखो, ये दिख रहा है, अभी आ गया 0.79। अगर इसके ऊपर कहीं यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन होता है, कहीं कहीं यहाँ आया इसको रिटेस्ट करने, तो मैं यहाँ से कॉल मारूंगा, ठीक है ना कि यहाँ से पुट मारूंगा, इसके नीचे कॉल मारा जाता है यहाँ से, क्योंकि आपको नहीं पता था मेन लाइन इसको रिटेस्ट करके मार्केट जाता है ऊपर, ये सबको नहीं पता रहता कि यहाँ से जाएगा ऊपर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ओके।
हाँ सर सही है ये। हाँ आप उसके बाद जैसे 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे तो भी फ्लैट ही माना जाता है ना। जी जी सर, ये 20-30 पॉइंट अगर रहेगा तो फ्लैट समझ लो ओपन हुआ है, क्योंकि वही वाला लेवल काम करता है। मैं पहले लेवल बना के बैठ जाता हूँ, जैसे कि आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है ना। सर गैप अप गैप डाउन में कैसे करने का? देखो गैप अप गैप डाउन, जब आप यहाँ पे देखते हैं गैप अप गैप डाउन, जैसे ये अरे अमित भाई आपका माइक ऑफ करो, बंद कर लीजिएगा। अमित जी आपका माइक ऑफ करो यार, हवा चल रही है। बंद करो भाई, किसका आवाज़ आ रहा है? बंद करो तभी समझ पाएंगे सब लोग। देखो सर, मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है। अब मान लो ये वाला गैप अप हुआ, ठीक है, बड़ा सा। ये देखो मान लो यहाँ से गैप अप हुआ, इस दिन अपना 100 पॉइंट से ऊपर गैप अप हो गया था, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, बड़ा वाला। तो गैप अप जब ओपन हुआ तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे लेवल था, ठीक है, मुझे पता चल गया भाई गैप अप ओपन हुआ तो मुझे ट्रेड पता चल गया, ठीक है ना, यहाँ पे ओके। ये वाला लेवल था तो मुझे पता चल गया गैप अप हुआ तो मुझे टारगेट मिलेगा, ठीक है ना, ओके। अगर बाई चांस मुझे नहीं पता रहता ये लेवल और गैप अप हो गया मार्केट, ठीक है ना, देखो अब अगर मार्केट गैप अप हुआ है गैप डाउन, अगर गैप डाउन होगा तो मुझे इतना सब दुनिया भर के यहाँ मार्केट दिख जाएंगे, ठीक है। तो सबका मार्केट मैं यहाँ लेवल निकालने का, देखो जैसे अगर कहीं यहाँ बीच में ओपन हुआ तो मैं इसका हाई पकड़ूंगा और सबसे बड़ा लो ऐसे ही पकड़ूंगा, ठीक है। अब अगर कहीं इसके नीचे ओपन हुआ तो मुझे पता चल जाएगा भाई मार्केट नीचे जाएगा, 0.7 के नीचे ओपन हुआ, ठीक है ना, क्योंकि ये रेंज है पूरा एक दिन का, ठीक है ना, सब मतलब 1 2 3 दिन का रेंज है, ठीक है ना। तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ मार्केट नीचे जाता, ठीक है ना, अगर इसके नीचे क्लोज होता तो, ठीक है। बड़ा यहाँ गैप अप गैप डाउन के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर गैप डाउन होगा तो आपके पास यहाँ पे मार्केट है दिख रहा है ना, तो मार्केट से आप पता लगा लोगे कि मार्केट कहाँ जाएगा। लेकिन अगर गैप अप हुआ तो गैप अप के लिए तो आपको कोई मार्केट नहीं है, तो आप कैसे समझो वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको कुछ करने के लिए है नहीं, क्योंकि कोई लेवल नहीं रहता, आप कोई वहाँ दिमाग लगा नहीं सकते। तो आपका जो वहाँ पे मार्केट रहेगा पहले एक दिन का ये वाला, ठीक है ना, तो उससे आप पहले इसका हाई एंड लो ऐसे लगा के वहाँ पूरा आपके समझ में आ जाएगा। देखो अगर गैप अप इसके ऊपर ओपन हुआ तो मेरा फिर टारगेट ये वाला लाइन रहेगा, ठीक है ना, ऐसे करके ट्रेड बनते हैं जब टारगेट की लाइन रहती है, ठीक है। बाकी ये टारगेट की लाइन ऐसी अगर टच करेगा तो मार्केट बहुत तगड़ा फॉल मारता नीचे ऊपर, तो ये टारगेट की लाइन बहुत अच्छे से काम करता है, ऐसा नहीं कहीं भी बनता रहता, ठीक है ना। सब ट्रेड यहाँ पे इसी लाइन ट्रेड टारगेट एंट्री पे होता है, जो कि आपको दिखा दिए थे देर से में, ठीक है ना, ओके सर। हाँ सर। मेरे 2-3 क्वेश्चन है। जी सर। जी सर। हाँ सर, वो जो सर आपने पिछला वाला जो लाइन डाला है जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है सर, उसका टारगेट 1 से लेके 4 तक है सर, 3 तक ऊपर की साइड। वो जो पहले बड़ा दिखा है ना, हाँ ये वाला जहाँ से मार्केट हर बार नीचे आ रहा है सर, तो उसका सर उसका टारगेट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करें? जब इसका टारगेट माइक बंद करो। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब इसका टारगेट पूरा खत्म हो जाएगा ना तब इधर से टारगेट पूरा काम करेगा, इसका जो लाइन यहाँ मार्केट बनेगा उसका ही काम करेगा, क्योंकि अभी इसका टारगेट नहीं दिया ना मेन। देखो इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ था, यहाँ पे दिख रहा है ना कितनी कैंडल यहाँ पे इसके ऊपर, इसीलिए मैं आपको टारगेट की लाइन बता रहा हूँ। मेन टारगेट आपका यहाँ चालू हो रहा है, सब टारगेट जब खत्म होगा तब इसका काम करेगा मेन। अभी आप यहाँ पे जो लो हाई ये सब बनाओगे ना ये तो अपना रहेगा, लेकिन मेन टारगेट आपका वही वाला लाइन रहता है, ठीक है ना, बड़ा छोटा छोटा देखो सब उसके रेंज में, ये दिख रहा है ना बराबर में, ये ठीक है, 1-2 पॉइंट इधर रहता है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जितना टारगेट कैसे निकाले, उल्टा करके उसको। पहले अपना माइक बंद करो, क्या बोले आप? यही बोला सर कि देखो ये रेड लाइन आपने दूरी, अब समझो कि इसके नीचे मार्केट खुला तो उसका नीचे का टारगेट हम कैसे उसको लो टू हाई का उल्टा कर देंगे। जी जी सर। अब देखो इसके नीचे जब मार्केट इसके नीचे बोले आप ना, हाँ सर, हाँ इसके नीचे जब खुलेगा तो ये सब पूरा लाइन आपको यहाँ टारगेट निकालने की जरूरत है, पूरा टारगेट ही सब दिखेगा यहाँ से, आपको कुछ करने की जरूरत है, खुद ही यहाँ मार्केट ही आपका टारगेट बन गया, दिख रहा है ना, हर जगह टारगेट की लाइन ही खुद ही दिख रहा है मार्केट ही, ठीक है ना, ओके। हाँ सर ठीक है। अभी देखो अभी इसमें से जितने लोग जुड़े हुए पहले सब बताओ, सबको क्लास कैसे लगा वो पहले बताओ सब। सर सही लगा, अच्छा लगा, वो सारा कंफ्यूजन दूर हो गया, आज थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया, सही बोल, एंट्री का कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर हो गया। एक बात सब लोग शांत हो जाओ, मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने लोग इसमें जुड़े हो, ठीक है ना, आप सब इसमें से एक एक करके बंदा 1-2 सेकंड 3-3 सेकंड जिसको रिव्यू देना दे सकता है, एक एक करके बोलना है, एक ठीक है। पहले मैं बोलता हूँ सर, संतोष। बोलिए सर, आपका सेटअप एक नंबर है सर, एक इतना अच्छा सेटअप है ना, हमने तो मैं 2 साल से परेशान हूँ, मगर आज तो पूरा क्लियर ही हो गया मेरे को, बहुत अच्छा है सर।
सर मुकेश बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए सर। सर जब से आपका सिस्टम मैंने यूज करना चालू करा तब से एसीएल का मेरा डर ही खत्म हो गया। पहले पता ही नहीं चलता था कि मार्केट कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा, लेकिन अभी हमको क्या है लिमिटेड एसीएल का टारगेट मिलता है सर हमको कि टारगेट ये रहेगा और एसीएल हमारा 15 पॉइंट या 12 पॉइंट और इतना ही है, तो इस पे जाके हमको निकलना ही है। मतलब हमारा जो बिग लॉस होता था वो बच गया सर। छोटा सा लॉस और बड़ा प्रॉफिट रहता, तो उसके लिए थैंक यू सर सेटअप के लिए। और कोई बोलिए सर। जी सर, मैं जय बोल रहा हूँ सर। मैंने आपको पहले 2000 का लिया था ऐसे सीखने के लिए, तो उसके बाद से मतलब ये आइडिया हो गया कि भाई ये लाइन है, अब इससे टारगेट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे है। उसके बाद फिर थोड़े थोड़े अपने खुद भी इम्प्लीमेंट करता रहा। मतलब अब नॉलेज है कि इसके नीचे मार्केट डाउन भी हो सकती है, अब वो अप सकती है। मतलब तुक्केबाजी नहीं चलती, कॉन्फिडेंस से आता है कुछ भी है।